मुद्रा के स्वागत करेंगे। अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार पद्मासन सुखासन सिद्धासन को लगा करके लगाएं। आती जाती श्वासों के मन को एकाग्र करें तो प्रसन्न चित्त होगा। आइए सभी एक साथ मिलकर पावन ओम का उच्चारण करेंगे। आप सब लोग ओम का उच्चारण करें। पालन कराए तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मानु तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्य में लगा, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शतु मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मंत्रों की मन रखती मन रक्षा करे, जो मन जो विचार हमारे मंत्र के रूप में कहे जाते हैं हमारी रक्षा करते हैं। मंत्र
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर की महिमा का गुणगान करने से निज अभिमानता आती है उस परमात्मा की महिमा को जानकर। तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सभी प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त हैं, हमें दिव्य गुणों से युक्त करवाइए प्रभु। और उपासना सदैव प्रभु आपकी ही अंग संग बने रहे, आपसे दूर न हो प्रभु, उनके समीप बैठना आसन प्रभु के चरणों में हम सदैव बैठे रहे, अर्थात उनकी ज्ञान की, उनकी प्रेम की, भक्ति की अभिलाषा हमारे मन में बनी रहे। परंतु स्वामी सत्याचार्य सभी दिव्य महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को, ऋषि ऋषिकाओं को, क्रांतिकारी शहीदों को प्रणाम करते हुए आप सभी साधकों को मेरा हृदय से नमन वंदन प्रणाम। आइए दोनों हाथ उद्घाटन करें, उस मौत को हाथ को चेहरे पर लगाएं, मंच पर उपस्थित सभी मनरेश करिए जो 2005 से परम पुरुष स्वामी जी से जुड़े हुए बहुत दृढ़ता है और हृदय से उनको आप साथ करते हैं। और मंच में बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ अच्छा जी, बहुत अच्छा, ये सुभाष जी और सुभाष जी और यहाँ उपस्थित है संयुक्त शिक्षक बनने की इच्छा लेकर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे सभी साथियों को मेरा हृदय से नमन वंदन प्रणाम। आपने तो एकदम बहुत कुछ सीख लिया होगा, फिर भी जो है उसकी वही चर्चा करते हैं। चलिए आइए करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास। सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास क्यों करना है? इसलिए करना है कि आज हमने पैदल चलना कम कर दिया और दूसरा एक कारण नंगे पैर चलना कम कर दिया। इसके कारण हमारे आज जो एक्यूप्रेशर होता है, देखो 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, 5 अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हमारे इसमें है 5 तत्व। और इन 5 तत्वों का बैलेंस होता है जब हम नंगे पैर चलते। आज तो किचन में भी चप्पल पहनते, ये किचन में चप्पल पहनने की आवश्यकता क्यों है? कोई गंदगी है वहाँ? क्या बोल रहे हैं? आप बोलते क्यों चल रहा, चप्पल पहनना क्यों चलते हैं? हाँ अच्छा बताओ, आप मंदिर जाते चप्पल पहनते हो, वहाँ परिक्रमा लगाते, क्यों? क्यों? इसलिए कि उसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से। उसके पीछे रीजन ये है। अब क्या है कि पैर भी आपके सॉफ्ट होते हैं और चप्पल भी आपकी सॉफ्ट होती है, तो प्रेशर होगा कैसे? जब आप हार्ड चीज से सॉफ्ट चीज को टकराएंगे तो एक्यूप्रेशर होगा। और देखो परमात्मा ने रचना देखो कितनी चीज बनाई है, सभी साइनस के पॉइंट उभरे हुए हैं सारे साइनस के पॉइंट। अगर सहज भी आप पैर रखेंगे और जब चलते तो पंजा, एड़ी, पंजा अलग अलग एक्सरसाइज होगा कि नहीं? इसलिए ये अभ्यास करने की आज जरूरत पड़ रही है। जो आज हम आप ये अभ्यास कर रहे हैं इसलिए आवश्यकता है। यदि दिन में भी घर में ऐसे अभ्यास डालें कि चप्पल पहनना ही नहीं तो कितना सारा अच्छा काम हो जाएगा। फिर अलग से हमें एक्यूप्रेशर सीखना पड़ता है पॉइंट दबाने के। अच्छा देखो ये थायराइड का पॉइंट है, लंग्स का भी पॉइंट है, दबेगा कि नहीं होगा? कितनी सारे लाभ मिल सकते हैं। मात्र हम केवल एक काम करें, घर में चप्पल त्याग दें। बड़ा कठिन काम है, श्वास को बढ़ते हुए। अब अभ्यास को पूरी शक्ति लगाएंगे। अरे क्या मंदिर घर मंदिर नहीं है, लेकिन एक आदत बन गई। अंदर और बाहर पूरी शक्ति लगाएं, श्वास को रोक के। उसी का परिणाम है कि फिर हमारे आप देखो करके ऐसे लगाओ, यहाँ तक ठोकर लगती है आपकी। जब हार्ड चीज से आप एड़ी टकराती है ना तो बुद्धि खुलती है। चलिए तो ये सूक्ष्म अभ्यास आगे पीछे। इसलिए घुटनों की समस्या हो रही है, पूरे शरीर में जो भी है आप करके देखो। और देखो हमारे महापुरुष नंगे पैर चलते थे ना, या खड़ाऊ पहनते थे। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई वही लोग पहनते थे, सामान्य लोग भी पहनते थे। हमारे तो ऋषि मुनि भी सारे क्या थे? गृहस्थी थे कि नहीं? भगवान अच्छा और चलिए जिनको आप जानते हो उनमें बताओ कौन गृहस्थी नहीं? भगवान राम थे कि नहीं? भगवान कृष्ण थे कि नहीं? भगवान शंकर थे कि नहीं? फिर कैसे कह सकते हैं गृहस्थ जीवन जो है अच्छा नहीं? अंदर की पूरी शक्ति लगाना, ये घुटनों के लिए।
अंदर के दाब के रखना पूरा। घुटनों की समस्या कितने लोगों को रहती है? 1 2 3 4 5। कमर दर्द की समस्या कितने लोगों को रहती है? चलिए, तो घुटनों के लिए एक्सरसाइज क्या करना है? पूरी शक्ति लगानी है, पसीना आ जाए आपको। अच्छा, थोड़ी देर पंखी बंद करा देंगे, टॉक्सिन्स निकाल लेना बॉडी से, अंदर और बाहर एक ही। घुटनों की समस्या, कमर दर्द की समस्या, उनकी कारण क्या है? हमारी परंपराएं क्या थी? उन परंपराओं को हमने भुला दिया जिसके कारण से आज बीमारियां हो रही हैं। विचार करें आप, कौन कौन सी परंपराएं ऐसी थी जो दादी नानी और देखते थे, वो करती थी, और आज हम वो नहीं करते हैं। कहीं बीमारी का कारण वही तो नहीं है, इसीलिए बैठ करके हमें ये कार्य करना पड़ रहा है जो हम कर रहे हैं। इसमें जोर से पटका करें, इसको नीचे की ओर जब ले जाए तो पूरा जोर से पटका करें। चलिए अगला, हमारा सुबह उठ करके बैठ करके पानी पीने का अभ्यास। कितने लोग ऊपर बैठ के पानी पीते हैं? यहां बताया तो गया, बताया गया। दिन में ही नहीं, सुबह ही नहीं, दिन में भी पानी पीना है। तो उसका पानी पीने का अगर एक तरीका है तो वो है केवल ऊपर बैठकर। उसका वैज्ञानिक सत्य भी बताऊंगा कि वैज्ञानिक सत्य क्यों है। चलिए इसको कर लिए थोड़ा सा। अब देखिए वही मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और कहाँ चलना चाहते हैं? सब फ्लैट जगह में चलना चाहते हैं जहाँ बिल्कुल डिसबैलेंस ना हो। आज सबको संतुलन मिलता है। पहले तो रोड में गड्ढे भी हो जाते थे, थोड़ा बहुत जर्क लग भी जाता था। तो ये अभ्यास इसलिए करना पड़ता है। अच्छा, किसी के पैर अगर बिल्कुल फ्लैट हो तो उसको नौकरी में नहीं लिया जाता है ना, आर्मी और इन चीज़ों में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि वो रनिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो परमात्मा की रचना कितनी अद्वितीय है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, विवेकपूर्ण। चलिए, फिर क्या होता है? यूरिक एसिड यहाँ जमा हो जाता है, इधर पेन होने लगता है, एड़ी में पेन होने लगता है, फिंगर्स में सूजन आ जाती है। क्यों? मूवमेंट ना होने के कारण वहाँ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन से टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी को। इसलिए इन अभ्यासों की आज आवश्यकता होती है। हिप ज्वाइंट के लिए देखो, इसमें दो तरह से होगा। फिंगर्स को भी ऐसे करेंगे आप, तो इधर से मूवमेंट करेंगे। ज्यादातर लोगों को, कुछ लोग तो इतना मूवमेंट कर पाते, पूरा मूवमेंट ही नहीं कर पाते। देखो, इसको पूरा मूवमेंट करना तो इधर इधर पकड़िए, इधर पूरा बड़ा सा सर्किल बनाइए, ऐसे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये भी ब्रीदिंग के साथ, भस्त्रिका के साथ। जो कहते हैं हमारे यहाँ घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, तो क्या करना है? ऐसे पकड़ के देखो, इस मूवमेंट को भी करना है यहाँ से, तो ज्वाइंट्स आपके पूरे बॉडी के ज्वाइंट्स अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा इधर एंकल ज्वाइंट्स को भी ऐसे मूवमेंट। समापन भी हो रहे ना 3 बजे, समापन भी हो रहे हैं। संडे को। अब देखो, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लाभ कैसे मिलेगा? विपरीत दिशा में। इसको आपको नीचे की ओर जाना है और सीना आपका ऐसा रहेगा। देखो ये पोजीशन, अभी भी देखो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। रॉन्ग, राइट ये है, इसको नीचे ले जाना और आपका कमर गर्दन सीधी रहेगी। ऐसे देखो, सूक्ष्म अभ्यास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरे नीचे की ओर दबाना है और आपको सीधा रहना है, नहीं तो मोस्टली ये होता है।
ठीक है, अब करेंगे बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में देखो आप किसका किसका अच्छा हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है उसको क्या करना है, इसी को करते करते भस्त्रिका और कपालभाति का अभ्यास करना है। पहले आप बटरफ्लाई अपना सही करो, देखो भाई जी कितना बढ़िया कर रहे हैं, काफी अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों की तितली ऊपर पड़ती रहती है। एक एक ज्वाइंट्स को, लिगामेंट्स को आपको अच्छा करना है, क्योंकि आज फिजिकल एक्टिविटीज इस तरह की कम हो गई हैं, अलग अलग ज्वाइंट्स की मूवमेंट्स होने की, जिसके कारण हमें बीमारियां होती हैं और टॉक्सिन्स अलग अलग जमा हो जाते हैं, वही हमारी बीमारी का कारण बन जाते हैं। और अंदर की ओर ले जाएं, एंडियोवेजिनाइटल ऑर्गन से टच करें बिल्कुल, तो फिर थोड़ा सा रोकिए और प्रेशर दीजिए, थाइस में और प्रेशर दीजिए। श्वास रोकिए और वैसे दबाइए, लेकिन स्थान इनका चेंज ना हो, स्थान उसी जगह रहेगा, फिर दबाइए इसे। जेनिटल ऑर्गन की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, माताओं में कोई यूट्रस संबंधी समस्या हो जाती है, उनके लिए भी बहुत लाभ करते हैं। आजकल तो पीसीओडी की समस्या हो जाती है, ओल्ड एज के बाद थायराइड की समस्या हो जाती है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सब के लिए। और पुरुषों में 40-50 साल के बाद मोस्टली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब बैठिए आप, अब हाथ नहीं लगाना, ऐसे बैठना है। सुबह से पानी पीते हैं और सुबह ही दिन में भी पानी पीना है। आइए अब ऐसे बैठेंगे आप, और ऐसे बैठ के आपको सूक्ष्म अभ्यास भी कराएंगे हाथों के, और इस अभ्यास में भी बैठाएंगे। चलिए बैठिए सभी लोग। अगर आपको पानी भी पीना है तो ऐसे ही पीना है, और दिन में झाड़ू भी लगानी है तो यही तरीका है। बाकी सब अवैज्ञानिक तरीके हैं, खड़े होकर झाड़ू लगाना। जब ऐसे आप झाड़ू लगाते हैं, जरा लगाइए झाड़ू, इस कोने से उस कोने तक जाइए, जरा सोचिए कि झाड़ू लिए हैं हाथ में। चलिए जरा करिए, जरा सब लोग करिए जरा। कौन सा एक्सरसाइज हुआ जरा बताइए आप, कौन सा आसन यहाँ बताया गया है? कौन सा आसन है यहाँ बताया गया है? संघ प्रक्षालन में इस आसन का प्रयोग होता है, नाम बताया गया होगा। बताइए कौन बताएगा, परीक्षा भी हो रही है। नाम ही बता दिया आपको। संघ आसन, संघ प्रक्षालन के बाद आसन है उसका आखिरी आसन। तो ये आसन सहज सुबह हो जाता है। सुबह पानी पी करके झाड़ू उठाओ और झाड़ू लगाना शुरू कर दो, आपका पेट इतना बढ़िया साफ होगा, आंतें मजबूत होंगी, आंतों में लगा हुआ जो मल है इंटेस्टाइन में, वो मूवमेंट और पानी और गर्म पानी के कारण क्लीन हो जाएगा। वो बीमारी का मूल कारण होता है। तो झाड़ू लगा करके जो खड़े होकर झाड़ू लगाते हैं आप, अवैज्ञानिक है। बैठ के लगा के देखो, अगर सुबह आपने ये किया होता तो आज की स्थिति ना होती कि हमें बैठना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब आपको ऐसे बैठाएंगे, थोड़ी देर आगे पीछे करिए जरा, थोड़ा सा देखें अभी ट्रेनिंग। तो अब ये देखिए, जब आप इधर जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये आसन हुआ, फिर इधर जाएंगे तो ये हुआ। ये कौन सा आसन है? उदरासन। क्या कहते हैं? उदर को प्रेस करने वाला, इसी को संघ आसन भी कहते हैं। संघ प्रक्षालन का सबसे अंतिम आसन है, और केवल इसको प्रतिदिन अगर झाड़ू लगाने में आप सम्मिलित करिए तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सभी बीमारियों का मूल कारण उदर की गड़बड़ी होती है। एब्जॉर्प्शन, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्जॉर्प्शन मींस में जूसेस नहीं बनेंगे, मतलब गैस ठीक से नहीं होगा, यूरिन ठीक से पास नहीं होगी, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में नहीं मूवमेंट होगा, तो टॉक्सिन्स अच्छे से निकलते हैं। करिए जरा, एक ही स्थान पर नहीं, उसमें घुटने का भी एक्सरसाइज होगा, कमर का भी एक्सरसाइज होगा। जरा करके देखिए, थोड़ा चल के देखिए जरा, चलिए जरा, कौवा चाल चलिए जरा, कौवा चाल, हाँ जैसे कौवा चलता है। ये सारी बीमारियां मनुष्य को ही होती है। कौवा कभी अस्पताल नहीं जाता, उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। मनुष्य इतना बुद्धिजीवी होते हुए भी सारी बीमारियां मनुष्य को ही रहती है, क्योंकि वो ज्यादा उपयोग करता है अपने शरीर का, संसाधनों का उपयोग करता है। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करना, प्रारंभ करना, फिर ना चले तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना, केवल झाड़ू को छाप ऐसा करना शुरू कर दो और बैठ दूसरा। चलिए अभी ऐसी बैठे हैं, जो ना कर पाए थोड़ा पैर खोल के कर लीजिएगा ऐसे भाई, थोड़ा आराम तलब ज्यादा है।
तो ऐसे फिर धीरे धीरे पास में लाने के प्रयास करें और फिर एड़ी और घुटने भी आपके पास में मिले हो और ऐसे बैठना है आपको। चलिए इसी बैठ के हाथ का अभ्यास भी करवाएंगे। जिनका ना हो पाए तो थोड़ा सा पीछे ढुड़क लीजिएगा ऐसे, फिर उड़ जाइएगा ऐसे, है ना। हाँ, पीछे हो जाएगा, ऐसे हो जाइएगा, फिर ऐसे हो जाइएगा। तो थोड़ा सहन करें। हम जो आएंगे कुछ नया तो सिखा के जाएंगे, तभी तो प्रयोजन है, नहीं तो आने का प्रयोजन क्या है। कोई ताकत लगाएंगे अब आप। तो सुबह सुबह जैसे ही आप लोअर लिम्ब में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जो आपने पानी पिया है वो लोअर लिम्ब में ना जाए, बल्कि पूरी इंटेस्टाइन को क्लीन कर सके। चिपका हुआ जो मल है, आपने जो पानी पिया सुबह सुबह, कैसे पानी पीते, एक साथ पीते, क्यों पीते हैं? मुंह में रात भर का क्या बना हुआ है, सलाइवा, छाली तक, पेट में क्या है, अम्ल। तो थोड़े समय तक पानी आपके स्टमक में रुके, अम्ल, क्षार और अम्ल न्यूट्रलाइज कर दे पानी को, फिर वो पानी पूरी इंटेस्टाइन में जाकर के आपको अच्छा क्लीन करता है। गैस कब जैसे भी शिकायत नहीं होती है। हमारी हाथों की लंबाई, इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 32 फुट है। तो चलिए ये अभ्यास करेंगे। देखो 2 लाभ मिल रहे हैं, एक तो इस बैठने का लाभ मिल ही रहा है, आपका पिंडली भी दब रही है। अब आजकल तो पिंडली दबाना ही छोड़ दिया, कोई किसी की सेवा ही नहीं करना चाहता। अब ये क्यों करना पड़ रहा है ये अभ्यास? क्योंकि इसके भी अभ्यास हमने छोड़ दिए। काम वाली आके काम करेगी, मैडम जाकर के पार्क में ऐसे ऐसे करेगी। काम वाली घर में 4 जगह काम करके आएगी और मैडम कहा गई है पार्क में रनिंग करने गई है, एक्सरसाइज करने गई है। चलिए सब ये रोज करना। सारे टॉक्सिन्स बॉडी के यहाँ पे जमा होते हैं, इस पार्ट पर, मोस्टली घुटने पर और इस पर। अच्छा बताओ, जब कोई आपके पैर दबाता तो कहां से शुरू करता दबाना? पिंडली से। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, जब आप खड़े रहते हैं लंबे समय तक चलते फिरते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन लोअर लिम्ब में ज्यादा होगा और तो टॉक्सिन्स यहाँ जमा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ दबाने में दर्द होगा। जितना ज्यादा बीमार व्यक्ति होगा उसको यहाँ दबाओगे ऐसे ऐसे दुखेगा जैसे फोड़े हो गए हो, मवाद भरा हुआ, जैसे फोड़ा नहीं हो जाता है, ऐसा महसूस होगा यहाँ आपको। और जब ऐसे बैठेंगे तो रोज पिंडली दबेगी और रोज दबेगी तो टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। इसका वैज्ञानिक सत्य है। हमारी बॉडी में लगभग कितना ब्लड होता है? कितना ब्लड होता है? हाइट के अनुसार, वेट के अनुसार लगभग 5 से 6.5 लीटर तक, 5.5 से, है ना, 5 से 6 लीटर ऐसा वेरिएशन कर देते हैं। इतना ब्लड होता है। और जब भी आप ऐसे बैठते हैं, और दिन में भी बैठना है तो ऐसे बैठना है। ये सोफे बैठने वाली स्थिति ठीक नहीं, ऐसे बैठो। देखा है घर में किसने किसने देखा ऐसे पहले बैठते हुए? ऐसे बैठने से आपके उदर पर दबाव होता है और लोअर लिम्ब में ब्लड का सर्कुलेशन, उदर को ब्लड पूरा मिलता है, कैलोरी पूरी मिलती है, तो आपके स्प्लीन, लीवर, किडनी, पैंक्रियास ठीक से वर्क करते हैं। आज जो डायबिटीज का कारण है वो लंबे समय तक पैर लटका करके बैठना, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो। दूसरा तो क्या बताया, उसमें लंबे समय तक जब स्टमक में रहता है तो क्या रहेगा, क्या मिलेगा उसमें, क्या बताया, एसिड पूरा मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर वो इंटेस्टाइन में स्लो गति में नीचे जाएगा। तो आप ऐसा, आपको बाद में कोई टहलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने 2 काम होंगे, पानी पीजिए, सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो पसीना बहुत आएगा आपको। ये बेस्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, घुटने का, कमर का, पीठ का, इंटेस्टाइन का, सबका एक्सरसाइज हो जाएगा, हाथों का, रिस्ट जॉइंट का भी। तो ये अभ्यास करना है। और फिर ये जो खड़े होकर के फिर ऐसे बैठ जाइए, और ये खड़े होकर के वाशबेसिन में हम ब्रश करते हैं। अच्छा बताओ, ये ब्रश करना होती है कि दातुन करना? नहीं करते, मेरे तो थैले में भी डाल के लाए हैं हरिद्वार से। यहाँ किससे मांगेगी? इतनी भी लेके आएगी सबको बांट देंगे। अच्छा, ब्रश रोज तक बदलते नहीं। प्लास्टिक का ब्रश छोटे छोटे बच्चों को भी आप देते हो, और वो प्लास्टिक का है, वो कुछ नया नहीं बदला जाता, कुछ
वही पुराना। अब सोचो कितना बड़ा कारण है बीमारी का। तो हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग डेली वही प्रेस करते हैं, ऐसे बैठेंगे। अब ऐसे में आपको भस्त्रिका कराते हैं। जो ऐसे बैठने में ज्यादा तकलीफ हो, ना सहा जाए, थोड़ा सहन करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। पेट पे पूरा दबाव पड़ता है। डायबिटीज ठीक आपकी, जो ऐसे बैठ करके भोजन करेगा, दिन में पानी पिएगा और सुबह भी पानी पिएगा, उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। कोई मंडूकासन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समय ऐसा करने से पैंक्रियास सक्रिय हो जाता है। भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, बेस्ट, क्योंकि अपने आप पैंक्रियास सक्रिय हो जाएगा, स्टमक सक्रिय हो जाएगा, इंसुलिन अच्छा बनने लग जाएगा और अधिक आप भोजन नहीं कर सकोगे क्योंकि पेट पे दबाव पड़ रहा है, स्टमक का साइज छोटा हो जाएगा दबाव पड़ने से। तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। जब ओवर ईटिंग नहीं होती डायबिटीज कैसे होगी और पैंक्रियास पूरा एक्टिव हो जाएगा। तो आज हमारी परंपराएं कहीं हमारी बीमारी का कारण बनी हुई है। हमारी परंपराएं ही हमारी बीमारी का कारण है। जो हमारी वास्तविक परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको हमने भुला दिया। चलिए बैठ जाइए, किसी ने आपको भस्त्रिका और कपालभाति करा दे। और जिनको ना बैठा जाए तो उनके लिए बताया क्या, ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा एड़ी लगा लो, फिर ऐसे हो जाओ। पेट पे दबाव डालना है। जो पवन मुक्त आसन करने की फिर अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलग से वज्रासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खाना खा के तुरंत ऑफिस चल देते हैं, अब टाइम ही नहीं है आपके पास वज्रासन में बैठो, तो पहले भैया ऐसे बैठ के भोजन करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अच्छा आप कर सकते हैं, थोड़ा चौकी रख सकते हैं, आगे चौकी रख सकते हैं भोजन करने के लिए। ये डाइनिंग टेबल को त्याग दीजिए। डाइनिंग टेबल ने बहुत नुकसान किया है, लोगों के पेट बना दिए डाइनिंग टेबल, बीमारियों से ग्रसित कर दिया। दूसरा तरीका है वो ये है भोजन करने का। सेकेंड वे वो है जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। इतना भोजन करना है, ऐसे करना है, चाहे पनीर की सब्जी बनी हो तो उतना ही खाना है, ठीक है। मनपसंद सब्जी बन गई तो 2 रोटी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उससे पार जाना है। कुछ बदलना है जीवन में तो बदलेंगे। कौन कौन बैठ कर झाड़ू लगाना शुरू करेगा, दिन में भी पानी ऐसे पिएगा, करेंगे? चलिए अभिवादन है, कम से कम परंपराएं फिर से तो आएंगी। आपका ग्लो बढ़ जाएगा, आंखों के चश्मे नहीं लगेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे समय से पहले। आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, क्योंकि सारी इम्यूनिटी पावर तो भोजन के पचने से होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, वैसे मानसिक पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और इसमें आप आंखों को मूवमेंट देके आंखों को बलिष्ठ बनाते, मजबूत बनाते। और आते जब आपकी इंटेस्टाइन जब पावरफुल होगी तो एब्जॉर्बिंग अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान कौन कौन करता है? आज चूंकि लेट आएगी तो सबसे पहले हम कल आ जाओगे। आप किस समय आ सकते हो? 5 बजे कौन कौन आ सकता है? अगर कुछ विशेष लाभ लेना है फिर मेडिटेशन भी करेंगे, उसके महत्व भी बताएंगे, ठीक। हम तो बैठे थे बहुत पहले से कर रहे थे, हमारा तो 5 बजे पहले से शुरू हो जाए। कल 5 बजे, ठीक है? ठीक है भाई। देखो, जिनको असुविधा हो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप 5 बजे का मतलब 5 बजे यहाँ आ जाएंगे। फिर थोड़े समय आपको देखो, हमको आपने इतनी दूर से बुलाया है, हम आए तो कुछ न कुछ तो विशेष आपको मिल जाए। तो ध्यान की क्या महत्व है, ध्यान कैसे उपयोगिता है। अच्छा, अभी और चर्चा भी बाद में आप करेंगे। बच्चों से लेकर के और अंतिम समय तक ध्यान की आवश्यकता है। तो पहले प्राणायाम में आपको भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरते हैं जिसमें डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग आप सब जान गए हैं। इसमें एकांकित होकर, अच्छा कौन कौन करके आता है थोड़ा सा प्राणायाम? अच्छा होगा
अगर रात में इस समय जल्दी सो जाए, हम तो कल देर रात में पहुंचे तो देर रात में भोजन करना पड़ा, तो कल एकादशी भी थी, तो रास्ते में वैसे कुछ नहीं लेना तो करना पड़ा, लेकिन कोशिश करें कि शाम का भोजन आपको बहुत जल्दी, इस दौरान स्पेशली शाम को भोजन जल्दी कर लीजिए या हल्का कर लीजिए या फलाहारी ले लीजिए, उससे क्या होगा, शुगर फ्रेश जल्दी हो जाएगा। तो ये अभ्यास भस्त्रिका का बहुत स्लो गति में, जो कपालभाति आज करनी पड़ रही है, इसी करनी पड़ रही है। अगर बैठ के झाड़ू पोछा लगाएंगे तो फिर कपालभाति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बता रहा हूँ आपको। अब घर छोटा है तो अलग बात है, पहले के जैसे घर हुए बहुत बड़े बड़े होते थे तो ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाएगा होते थे ना, एक कोने से लेके नीचे से लेके ऊपर तक झाड़ू लगा रहा है जरा, फिर देखना कोई एक्सरसाइज की कमी रह जाए। तो ये हमारी परंपराएं थी। तो भस्त्रिका प्राणायाम, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग, थोड़ा थोड़ा संकेतात्मक आपको बताएंगे, बाकी तो प्रतिदिन आप करते ही। इसमें क्या करना है, आंख बंद करके पूरी शक्ति श्वास को अंदर लेने में साउंडलेस ब्रीदिंग करिए। देखिए क्रियात्मक करना है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा देर पंखे बंद करा बंद करा थोड़ा कुछ नया मजा आ जाए। हाँ थोड़ा देर पंखा बंद कर, नहीं पसीना आने नहीं देता है पंखा, सुखा देता है जल्दी से। फिर चलवाएंगे, फिर आनंद भी दिलाएंगे आपको। हाँ जब पसीना आता है ना तो थोड़ी देर पंखा चल, जब लाइट चली जाती थी, पहले इन्वर्टर नहीं होते थे, तो थोड़ी देर पसीना आ जाता था, फिर लाइट, कितना अच्छा रहता है, तो वो आनंद भी दिलाएंगे आपको। कोई बात नहीं, लाइट भी बंद हो जाने में, एक आध दो लाइट जलने दो, कोई निशा हम भर दिखते रहे बस। तो लंबी गहरी श्वास भरते हुए तेजी के साथ करेंगे थोड़ा सा। ये कंफर्टेबल जो जॉन हमने किया है ना, वही हमारी बीमारी का काम बना हुआ है। जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट पांच ब्लॉकेज 7 दिन के विदाउट एनी मेडिसिन ठीक किए, भगवान ने वो सौभाग्य दिया है। वैसे प्रोफेसर से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, आपको बता दूं, प्रैक्टिस की नर्सिंग होम चलाया है, लेकिन 2009 में महाराज जी ने आह्वान किया कि हमें युवाओं की जरूरत है जो देश परिवर्तन की चाहिए, तो हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्यों नहीं हो सकता। जब 80-90% बीमारियों को बगैर दवा के, बगैर जांच के, बगैर डॉक्टर के ठीक किया जा सकता है, तो लूट क्यों योगाचार हमारा एक डॉक्टर नहीं होता, चलता फिरता सब कुछ होता है, पूरा हॉस्पिटल होता है। क्योंकि आप कर तो भस्त्रिका प्राणायाम रहे हैं, लेकिन पता है कितनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, दिस इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जब इमरजेंसी में ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, लंबी गहरी श्वास लो, और जब नहीं ले पाता है तो आप पंप करके श्वास को कहते हो भैया आने दो जरा। फिर क्या है, वेंटिलेटर में रखते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो और वेंटिलेटर में, और भस्त्रिका दोनों काम एक साथ करता है, इसलिए लाभप्रद है। चमत्कार हुआ जब क्लिनिक अपने नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में हमने देखे पेशेंट कि बगैर दवा के लोग ठीक होने लग गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, कोई दवा की जरूरत नहीं, कोई हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, 3 प्राणायाम सभी कर लें, सभी प्रकार की बीमारियां, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको और ज्यादा है तो 8 प्राणायाम कर लें। जब इनसे पूरे देश और दुनिया को ठीक किया जा सकता है, फिर दवाएं की आवश्यकता नहीं। बस इस शब्द ने जीवन परिवर्तित कर दिया, और ये शब्द भी है, जिन्होंने विरोध किया था वही आज योग प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। इसमें डीप ब्रीथ करना है, लंबा गहरा श्वास, पहले सूक्ष्म अभ्यास, फिर प्राणायाम आसन के साथ। तो एक आसन तो आपको ये बताया, ये आप इस आसन में बैठिए, अभी उपवासन में बैठाए, दूसरा करना है आपको पद्मासन में किया आपने, अब गौमुखासन में बैठिए, श्वासें चलती रहेंगी, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ रुकेगी नहीं, प्राणायाम पूरे समय में होगा। अब ऐसे करिए, अब इसमें करना है पहले आपको अंतःकुंभक, फिर इसमें करना है भस्त्रिका, फिर इसमें करना है कपालभाति।
ऐसे में सुबह सुबह अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने पास एक पानी की बोतल रखा करिए। जब भी प्यास लगे तो 2 घूंट पानी पी लीजिए। अच्छा, गर्मी कम होगी कि नहीं शरीर की? पानी पिए तो गर्मी कम होगी कि नहीं? तो क्या बुराई है पानी पीने में? उससे वो पानी कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। अंतःकुंभक, श्वास को अंदर रोक के रखना, क्योंकि आज हमारी ग्रिपिंग कमजोर हो गई है, खींचने पकड़ने वाला काम नहीं है। फिर देखना कभी आप लंबे समय तक, अगर अभी मैं ऐसे कहूंगा ऐसे हाथ करिए तो आप अपना फोटो खींचोगे तो ऐसे ऐसे आएंगे आपके फोटो। अगर मैं कहूं कि आप केवल ऐसे हाथ करके रखिए 10 मिनट या 5 मिनट, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे वीडियो बनाओ तो आपको ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखाई देंगे, आपको ऐसे ट्रेमलिंग हो रही होगी, क्योंकि ग्रिपिंग कमजोर हो गई है, मसल्स बहुत वीक हो गई है, नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, क्योंकि खींचने पकड़ने उठाने वाला काम नहीं है। अब तो कई बाल्टी भर के पानी भी नहीं उठाना है, सब जगह नल लगे हुए, वो कारण हुआ है, इतनी ज्यादा कमजोर हो गए हमारे हाथ से। अगर आप, मैंने बताया ना कि ऐसे आप करके देखना, कभी अपना वीडियो बनाना सामने रख करके और ऐसे करके देखना आप, तो आपको अपने हाथ फिंगर्स हिलते हुए दिखेंगे। चलिए इसी में भस्त्रिका करिए, शुरू करिए। भस्त्रिका, कपालभाति नहीं। चलिए एक प्रयोग भी करवाते हैं। आप हाथ ऊपर उठाइए। अब हाथ ऊपर उठा के रखना है, नीचे नहीं लाना है। इसी में भस्त्रिका और कपालभाति करना है। देखिए, विचार करें हम कितने कमजोर हो गए, अपने हाथ भी उठाना मुश्किल हो गया। तो हमारी बीमारी का कारण आप करते रहिए और कुछ सुनते भी रहिए, क्योंकि आपको सुनने के लिए आए। हमारी बीमारी का कारण हमारे घर में लगा हुआ वाश बेसन, तो सिंक आपने बना रखी है, क्योंकि वो ना होता तो दिन में आप विचार करो कितनी बार उठते बैठते थे। किडनी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, उसका मोस्टली ये पुरुषों को होती है। उसका कारण है पैंट पहनना, खड़े होकर बाथरूम जाना। यूरिन पूरी पास आउट नहीं होती, किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता बैठने के कारण, तो किडनी में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और आगे चल के किडनी की समस्या होती, क्रिएटिन बढ़ने लगता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। यदि इससे आप बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कम से कम घर में आ जाएं तो बैठ के ही बाथरूम जाएं, और जहां कहीं भी सुविधा मिल जाए तो ऐसा करें। बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि मैं वैद्य प्रशिक्षण विभाग को ही वही मुख्य रूप से देखता था, महाराज जी ने थोड़ा स्वतंत्र रूप से लगाया हुआ है। जहां कहीं भी शिविर की आवश्यकता होती है वहां जाकर के प्रशिक्षण देना। तो किडनी की समस्या बहुत ज्यादा है, लीवर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टॉक्सिन्स। फिर जरा सा भी कभी पेन होने लगता है तो तुरंत हम एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं। खींच के रखें हाथों को ऊपर की। इसी में कपालभाति कर लीजिए। भाई जबरदस्ती मत करना, जिनको ज्यादा दर्द हो गया वो हाथ नीचे कर लेता है, वो आदमी ये सब एक्सरसाइज आप ही कराएंगे क्या? फिर जिम में जाते, वहां जाके वजन उठाते फ्री में उठाते कि पैसा मिलता है? बोले पैसा देना पड़ता है, वहां तो वजन उठाने का पैसा देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, और जो खाया पिया है वो ताकत भी वही लगानी पड़ती है व्यर्थ में। चलो, कमजोर हो गए हाथ तो अपनी मालिश स्वयं करें। अब दूसरा तो कोई करेगा नहीं, करेगा दूसरा कोई? कर सकते हैं, वो भी आगे सत्र में आपको बताएंगे उसकी भी कहानी। यहां दर्द हो रहा है। अब अगर इस अभ्यास को आप लंबे समय तक करेंगे, दूसरा इस अभ्यास करिए,
तो स्टेमिना बढ़ेगा आपको। क्या बताया? ऐसे पीछे पकड़ना है, ये जो हाथ जो इसको पकड़ना है। अब पूरा पकड़ना, देखो इसमें पकड़ने में आप ग्रिपिंग पूरी करो, ऐसे पकड़ना, पूरा पकड़ पा रहे हैं? एक हाथ से पूरा नहीं उड़ा। हाँ तो गड़बड़ है, आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसको सही कराइए। वो कैसे सही होगा? वो एक साइड में थोड़ा प्रेशर दीजिए, हाथ को ऐसे करिए, तब पूरा पकड़। अच्छा करते तो हैं, लेकिन पोस्चर देखो अभी गलत है आपका। अब कैसे करना है पोस्चर? ये एल्बो ज्वाइंट आपकी नाक की सीट में आ जाए, देखो ऐसे। अब देखो ऐसे ही हो रहा है आपका भी, ऐसे इतना हो रहा है। गर्दन सीधी होनी चाहिए, फेस आपका बिल्कुल सामने हो। ये भी ऐसे ना हो, देखो करते तो ऐसे करते ना, ये देखो पोस्चर ऐसे रहे, देखो अब गौमुख आसन किसी का लगता तो ऐसे लगता। गौमुख आसन कैसे लगाना है? ये बिल्कुल आपके इसके दोनों बराबर हो, पोस्चर ही तो सही करना, ये तो गड़बड़ हुआ। तो देखो ऐसे करना, दोनों एड़ियां आपके हिप से इधर लग जाए, इधर देखो ऐसे, ये गैप भी आपका बिल्कुल कम हो, ऐसे बनाओ पोस्चर। एक ही आसन की बहुत गहरी महिमा है। अब इस आसन का क्या लाभ है? ये आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, गायनकोलॉजिकल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है पुरुषों में, वो ठीक हो जाएगी। माताओं को गायनकोलॉजिकल कोई समस्या वो ठीक हो जाएगी। थायराइड की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। फैलोपियन ट्यूब बंद है वो भी ठीक हो जाएगी। इनफर्टिलिटी की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। पाइल्स बवासीर भगदड़ की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मूल बंद लगाइए, फिर और अच्छा करना है तो इस पोर्शन को, जो एड़ी के ऊपर वाला भाग है, इसको एनस के पास लगाइए, ऐसे बैठ जाइए, जरा देखिए, ऐसे बैठिए, एनस के पास लगाइए, आसनी मुद्रा, फिर ऐसे बैठ जाइए। आपको एक ही आसन में बहुत सारे पोस्चर बताएंगे। और मकान तो बहुत अच्छा बना हुआ है, गाड़ी भी बहुत अच्छी आ गई है, संसाधन बहुत अच्छे हो गए, लेकिन शरीर रूपी साधन ये बीमारियों से ग्रसित हो गया है। देखो कितना बढ़िया कर पा रहे हैं, इस उम्र में भी बढ़िया है, फिट है। तो आपको भी ऐसा बनना है तो आलू चावल बंद, रोटी कम, क्या खाना है? सूप बना के पीना है। चालू करो, सूप बनाओ, दिन में जब भी भोजन करो तो सूप पियो पहले, उससे क्या भोजन कम करेंगे आप। सैलेड लीजिए पर्याप्त मात्रा में, सलाद लीजिए, दूसरी साइड से देखो आहार ही सबसे। आज तो अमेरिका ने भी मान लिया, अभी पेपर में निकला हुआ था, अब मान रहा है। सब मानोगे आने दो समय, वो भी देखना चाहते हैं जिस दिन ये भी सिद्ध हो जाए कि भारतीय परंपरा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। भोजन ऐसे ही करना चाहिए, पानी ऐसे ही पीना चाहिए, ये श्रेष्ठ परंपरा है। तो इसको पूरा ऐसे करना है, ऐसे बैठ जाइए, देखो ऐसे आप भी देखो, इसको एरस के पास लगाना है, ऐसे बैठ और खूब पूरा ऐसे पकड़िए, ऐसे हम लोग बच्चा भोज में भी खाते कैसे बैठे फिर जो अभी आपको दर्द हो रहा था ना हाथों में, फिर नहीं होगा। तो इसी में करना है, क्या करना है? भस्त्रिका और कपालभाति इसमें करो, हाथों का स्टेमिना बढ़ेगा। नहीं तो हाथ आपके कुछ दिनों बाद फिर पैरालिसिस हो जाएगा, पार्किंसन की समस्या हो जाती है। ठीक है, चलिए हमने अब ये कर लिया अभ्यास, थोड़ा सा भस्त्रिका किया, थोड़ा सा कपालभाति किया। इसके बाद किस समय तक चलाते हैं? 7:30 तक, 7:30 इतना हो गया टाइम, 1 घंटा है। वायु प्राणायाम, जब आप भोजन कम लेंगे, स्प्लीन, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज आपकी नॉर्मल पोजीशन पर होगी। माताओं बहनों को कभी भी जांच करा लीजिएगा, यूट्रस बल्कि मिलेगा, सूजन मिलेगी,
पुरुषों में भी फैटी लीवर कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रोस्टेट एक एज के बाद यदि आप ऐसे नहीं बैठते हैं, गौमुखसान आदि नहीं करते हैं, तो प्रोस्टेट भी इलाज मिलेगी। कॉमन समस्याएं, उसका कारण है कि हमारी जो परंपराएं उनको हमने स्वीकार नहीं किया। वायु प्राणायाम, तब आपका वायु प्राणायाम अच्छा होगा। इंटेस्टाइन भी फैटी हो जाती है, वीक हो जाती है। मूल बंद, एनएस के भाग को अंदर क्यों खींचना, फिर नाभि के भाग को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, और कंठ को कंठमूल से लगा देते, सांस को बाहर निकाल के बाहर ही रोक देते। जब बाहर निकाल के बाहर रोक देते तो बेचैनी महसूस होगी, थोड़े समय के बाद डिजायर एंड सप्लाई, मांग पैदा होगी। तो जहां कहीं भी सप्लाई नहीं हो पाती फिर वहां भी सप्लाई पूरी होने लगती है, और हमारी सप्त धातुएं जो क्षीण होने लगती हैं, उन सप्त धातुओं का पोषण होने लगता है। जिनकी एज 50 से अप हो गई है तो अब क्या करें, वानप्रस्थ ले लें। अब वन में तो नहीं जाएंगे तो घर प्रस्थ ले लें, नया नाम दे दिया। अर्थात संयम के साथ रहें। समझ रहे हैं मेरी बात? घर में हम कैसे रहें? संयम सदाचार के साथ रहें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्योंकि इस एज के बाद जब आप संयम के साथ नहीं रहते हैं तो बीमारियां अधिक होती हैं, इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए सप्त धातुओं को उस एज के बाद संरक्षित करिए, अगर लाइफ अच्छी जीनी है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होती है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है अन्न की मात्रा कम करें, फल फूल सब्जियां ज्यादा खाएं, पेट को हल्का करें, पानी अधिक करें, प्राणायाम करें और वायु प्राणायाम अधिक करें। खड़े होकर भोजन बनाना माताओं की समस्या का बहुत बड़ा कारण है। जो बाल झड़ रहे हैं ना, आज आंखों में चश्मे आ रहे हैं, ओज तेज कम हो रहा है, उसका कारण है खड़े होकर भोजन बनाना। आप बैठ के भोजन कराओ, ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप अपर बॉडी में होगा, चेहरे में ग्लो रहेगा ही, बाल बढ़िया रहेंगे ही, इंद्रियां ठीक काम करती रहेंगी। लंबे समय तक खड़े रहना बहुत खतरनाक है। कहते ये तो सब परंपरा बन गई है, यही तो बदलना है। जो हमारी संस्कृति नहीं थी। कैसे बनाती थी माताएं खाना? कैसे बैठती थी बता? मिट्टी के चूल्हा में सब लोग तो भोज में भी ऐसे बैठते थे, लोटा लेके जाते थे। भोज में निमंत्रण में भी लोटा लेके जाते थे, ऐसे भोज खाते थे। हाँ, अपना लोटा खुद लेके जाते थे। हाँ सही कह रहे, गलत नहीं कह रहे। आपको पता है पहले तो सफर में भी जाते थे, लोटा और रस्सी वो लेके जाते थे, कहीं भी पानी पीना हो तो उसी से निकाल के पीते थे। और पानी नीचे रहता था, ऊपर में रहता। हाँ, ऊपर में रहता, इसलिए जल्दी ऊपर चले जाते हैं। सारा प्लास्टिक में भरा हुआ टंकी का पानी। आज डीएनए में भी प्लास्टिक है, सर्च कर लीजिए। जो आप कहते हैं हम समृद्ध हो गए, सारा दिन टंकी में पानी भरा रहता है और सर्दी गर्मी लगती रहती है, वो ठंडा भी होता रहता है, गर्म भी होता रहता है। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? शिक्षित कहते हैं। सारे दिन धूप में तपता है, वही उसके प्लास्टिक के कण, बहुत बारीक बारीक प्लास्टिक का नल, प्लास्टिक के पाइप, उसी को पीते रहते हैं। बीमारियों का कारण बहुत बड़ा है प्लास्टिक। कैंसर जैसी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। कई बार कहते हैं हाँ इनको कैंसर क्यों हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छा योग प्राणायाम करते थे। अरे क्या करें, पानी तो वही पीते थे, ये सब पी रहे हैं। जहर में हमारे भोजन में हमारे जहर है, पानी में हमारे जहर है, वायुमंडल में वायु में हमारे जहर है। गुरुजी पहले तो पानी नल से निकाल के पीते थे ना, तो नहीं नदी में पानी आता था, नहीं बनना पड़ता। अभी भी कर सकते हैं, बताएं समाधान। अब जैसे भाई साहब कर सकते हैं जिनका खुद का मकान है, क्या करें? एक ऊपर टैंक बनाएं, छत के नीचे जस्ट बड़ा सा टैंक बनाएं और बारिश का पानी पूरा कलेक्ट कर लें साफ। एक बार बारिश हो जाए उस पानी को निकल जाने दें, फिर उस पानी को कलेक्ट करें। सबसे अच्छा अमृत है पानी, वो बारिश का पानी। आप अभी भी जब बारिश हो तो पानी पीजिएगा उसका, फिर देखिएगा
उस पानी इतना बढ़िया पानी है। मैं चूंकि राजस्थान पूरे देश भर में भ्रमण हमारा होता रहता है, राजस्थान में अभी मैं एक जो गीता प्रेस है ना, इनका एक गुरुकुल है बहुत बड़ा, एक ही गुरुकुल है सबसे अच्छा, उनमें पूरे बच्चे केवल उसी का पानी पीते हैं। इतने बड़े बड़े टैंक बने हुए होंगे, 2-2 3-3 टैंक, उसी का पानी की सप्लाई होती है पूरी जगह पीने के लिए। जब वो पी सकते तो हम क्यों नहीं? क्योंकि वो पानी शुद्ध होता है। उसको छान लीजिए। पहली बात, उस पानी में धूप नहीं लगनी चाहिए और हवा बाहर से न जाए, ये उसका सिद्धांत। उसको ढक कर रखिए, निकालना है पानी तो निकाल लीजिए, बंद रखिए, बाकी धूप ना लगे। तो इतना बढ़िया पानी है। आज जिसको देखो वही पानी की समस्या पूरी दिल्ली में है। और अगर वाटर केवल पानी कलेक्ट कर ले दो अपने घर में, अरे भाई कितना लगता है रोज का पानी पीने के लिए आपके घर, बताइए? 20 लीटर 20 लीटर पानी लगता होगा। अच्छा, एक घर में और कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 10 बाई 10 बार का कमरा बना लीजिए, उसमें भर लीजिए पानी, नीचे स्टोर कर लीजिए, वहां नीचे स्टोर करते हैं और उसी पानी को मोटर से फिर सप्लाई ले लेते हैं जिस समय यूज करना होता, भरना होता पानी। तो पानी की समस्या का समाधान ये है। नहीं तो देखते हैं दिल्ली में आपके कितना पोल्यूशन रहता है, उसके कारण वायु में पोल्यूशन रहेगा तो पानी में भी पोल्यूशन मिलेगा, भोजन में भी पोल्यूशन मिलेगा आपको। कैसे बचाएंगे आने वाली पीढ़ियों को अपने आप? स्वामी जी कह रहे थे हरिद्वार के मुकाबले दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन हमें तो ये लगता है दिल्ली में आ जाते हैं तो कितनी जल्दी यहाँ से जाएं, आना ना पड़े। सब लोग हरिद्वार जब जाएंगे तो हरिद्वार दिल्ली बन जाएगा फिर। ठीक उत्तर दिया कि नहीं? हो भी गया। जितना पहले अच्छा था हमारे द्वार नहीं रह गया है। इतना पोल्यूशन वहां भी हो गया। जितना पहले नहीं, हम 2009 में आए थे, 7-8 से आते हैं, तब पोल्यूशन इतना नहीं हुआ करता था। आज इतना पोल्यूशन होने लग गया है। हमारे सामने हाईवे बन गया तो इतनी गाड़ियां निकलती हैं। अब तो यहाँ दिल्ली वाले भी गंदा करने चले जाते हैं, वहां शनिवार को निकल जाते हैं और सोमवार को गंदा करके वापस आ जाते। चंडीगढ़ के, हरियाणा के और इधर एनसीआर के लोग बोले एक दिन का आनंद तो ले ले। हो रहा है सबका मूल बंद लग रहा है, उड्डयन बंद लगे और जालंधर बंद लगे। इसकी आपको पहचान ऐसी करनी है, श्वास को बाहर रोके काउंट करना है। श्वास को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, होल्ड करना है एक्सहेल करके, और टाइम काउंटिंग 1 2 3 4 5 कितना आपने टाइम लिया, इस टाइमिंग को बढ़ाइए आप अपनी, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। देखो, इसी जीवन में ये सोचना है कि पूर्णता को प्राप्त करना है। वो तो स्वामी जी की महान कृपा हो गई कि ऐसे समय में स्वामी जी का अवतरण हो गया जो बचा लिया दुनिया को, प्राणायाम करने लगे सात्विक आत्माएं। नहीं तो क्या स्थिति होती आप कल्पना करो। ये कभी आप विचार करना एकांत में बैठकर, तो पता लगेगा कि वास्तव में स्वामी जी ने कितनी बड़ी देन है। ठीक है, योग प्राणायाम तो पहले से था, लोग कर रहे थे, लेकिन जो इतना ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, एक अभियान बना करके काम किया, क्रांतिकारी विचार के रूप में अभियान चलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद अग्निसार, द्विबंध के साथ मूलबंध और उद्यन के साथ। अच्छा, ये बंद बदल सकते हैं? ये किचन हमने बनवाई, खड़े हो गए, वॉश बेसिन कौन लाया, सिंक कौन लाया, हम लाए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? इसको छोड़ सकते हैं? ये ना छोड़ना सबसे बड़ी गुलामी है। भाई किसी ने तो ला के दिया होगा, किसी दिमाग में खुराफात आई होगी कि ऐसा करते हैं, ऐसा बना देते हैं। हुई कहां से शुरू हुई होगी? किसी घुटने में दर्द हुआ होगा, उनको ऐसे लगा देते हैं, उनको उसके भी हो रहा है, उनको भी लगा दो, उनको भी लगा दो, और एक प्रचलन में आ गई। तो कमोड भी हर घर में आ गई है। ये बहुत खतरनाक है। देसी कोड कमोड स्वामी से खत्म हो।
करीब करो। हमें तो कमोड पे भी आप बैठाते तो भी हम वैसे ही बैठते, सावधानी रखते कि गिरे नहीं, लेकिन उसी में बैठते क्योंकि हमसे बैठे ही नहीं जाता उसमें। तभी फ्रेश हो सकते, जब तक पिंडली नहीं दबेगी तब तक फ्रेश ठीक से नहीं हो सकते। जिसको पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, लूज मोशन आता है, वो केवल इसको दबा लेना आप थोड़ी देर, आप देखना कि आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। वो पेट नहीं साफ, गैस एसिडिटी हो रही है, रात में कुछ खाना ज्यादा खाया है पार्टी में जाकर के, सुबह से दवाइए, आप पानी पीजिए, आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। टाइट है पेट, बहुत गैस बन रही है, करके देखना कभी आप। तो जब फ्रेश होना चाहिए तो पिंडली दबना चाहिए, ये सिद्धांत है। बल्कि आपको और बताएं, पहले तो ऐसे बैठते भी थे और जब फ्रेश ना हो पाए तो ऐसे भी हाथ लगाते थे, ऐसे भी पिंडली में, ऐसे, जिनका प्रेशर ठीक से ना बनता हो, जिनका प्रेशर बनने में दिक्कत होती हो ना, तो ऐसे और लगा लेना, फिर देखना एक बार धाम। बड़ी समस्या है, सही बता रहा हूं, फिर टाइम नहीं लगता। अब हमें फ्रेश होने में कितना टक्कर, 2 मिनट, और कुछ तो बैठ जाते हैं तो अंदर पता नहीं 15 मिनट उनका प्रेशर नहीं बनता। क्यों? अटैच लैट्रिन बाथरूम जो हो गया है, इधर निकले उधर चले गए। अरे भैया पानी पी के थोड़ा सा टहल लो, ऊपर नीचे झाड़ू लगा लो, ऊपर की सीढ़ियां बहुत दिन से साफ नहीं हुई, लगा दो थोड़ी देर बाद प्रेशर बन जाएगा। कौन सी जल्दी पड़ी कि नहीं भी प्रेशर बन जाए, वहां जाके बैठ जाते हैं। फिर कहते, पता है आपको, भोजन करने के बाद कुछ लोगों का 3 दिन वाला भोजन आज प्रेशर से बाहर निकलता है। ये बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूं, आप लोग तो फ्रेश हो लिए, अरे फ्रेश 3 दिन पहले का, सुबह का खाया हुआ शाम तक आउट, बाहर। यह बेस्ट तरीका। अगर ऐसा नहीं होता है, वही आपके शरीर के अंदर विकार उत्पन्न करेगा, ब्लड में एब्जॉर्बेशन उस चीजों का हो जाएगा, पित्त बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। तो इस सत्य को समझना है। अगर हम इसको समझ पाएंगे कि बीमारियों का कारण, एक दिन आपकी सिंक जरा सी गंदी होती है, फ्रेश एयर जाते जरा सी सीट गंदी होती है, तो आपका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि आंखों से देख पाते हो। विचार करो, जो 32 फुट लंबी आंख है, पाइप है आपके शरीर के अंदर, उसमें कितनी गंदगी लग गई होती। क्या हमने कभी विचार किया? क्या उसकी सफाई की है? उसकी सफाई का तरीका है संत प्रचारण, और जो बताया पानी इस तरह से पीना शुरू कर। कौन कौन 4 गिलास पानी पीता है? एक साथ 4 गिलास। अब हो गई ये समस्या, ऐसी आ गई है, 2 गिलास में कुछ नहीं होगा, पूरा चाहिए पानी पीने के लिए। और गुनगुना पानी क्यों पीते हैं? सुबह क्लीनिंग करने के लिए। अब जैसे ये कपड़ा गंदा हो गया ज्यादा, तो क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, और नहीं भी है, अगर हल्के से गर्म पानी में डाल दो तो जल्दी साफ हो जाता है। जिनमें चिकनाई लग जाती है उन बर्तनों में क्या करते हैं आप? गुनगुने पानी से धुलते हैं। इस तरह से सुबह गुनगुने पानी से धुले, पिए पानी, या फिर तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी रात भर का, रात में भर के रख दीजिए और सुबह तांबे के पात्र में पी लीजिए, तो गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ पानी पीने का कारण क्या है? फोर्स के साथ। जैसे फ्रेश चलाते हो तो एक बार पानी डाल दो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, पूरा क्लीन नहीं होता है। ऐसे एक साथ पानी पीने से प्रेशर पड़ता है और आपकी आहार नाल पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है, इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, क्योंकि उसकी ही गड़बड़ी सारी गड़बड़ियों का कारण बनती है। तो वायु प्राणायाम हो गया, अब अग्निसार का अभ्यास भी कर लेते हैं। 24 घंटे में एक बार लैट्रिन जाता है, वो आदमी बीमार है क्या? बिल्कुल बीमार है, उसको 2 बार जाना चाहिए। दोनों टाइम फ्रेश होना चाहिए। अगर 2 बार भोजन करते हैं कि नहीं, 2 टाइम फ्रेश। और फ्रेश होने का तरीका क्या है? जैसे सुबह पानी पीते हैं, ऐसे शाम को 1 बार पानी पीजिए, वैसे ही बैठिए, वैसे ही एक जग पानी पीजिए, और फिर वैसे ही एक्सरसाइज कर लीजिए। संघ प्रचार के 5-6 आसन बताए हुए होंगे वहां, तो वो कर लीजिए, या कुछ नहीं है तो बैठ जाइए, उकड़ू बैठ जाइए, थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए, ऐसे बैठ करके पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ी देर स्वाध्याय करना, ऐसे बैठ के मोबाइल चला लीजिए, तो भी प्रेशर बढ़िया बन जाएगा। हाँ, मोबाइल चलाना है तो ऐसे बैठ के चला लो, जरूरी है सोफे में बैठ के चला लो। मूवी देखना है, पिक्चर देखना है, सीरियल देखना है, तो जरूरी है कि सोफा में लटका के पैर बैठ जाए, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है? तो दोनों काम हो जाएंगे। शाम को 2 टाइम फ्रेश होना जरूरी है, बहुत आवश्यक। फिर देखना आपको चमत्कार लगेगा कि यार ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन कब हो पाते थे? जब आपका दोपहर का भोजन अल्प होगा। अगर ज्यादा दबा के खाया है और दबा के सोए हैं तो प्रेशर ही नहीं बनेगा, भोजन डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
भोजन कब करना, कितना करना, क्यों करना, कैसे करना, ये भी बोल देना चाहिए। खाना खाने के पहले एक बार पानी अच्छे से पीजिए, लगभग आधा घंटे पहले स्टमक को वॉश करिए, जो पहले का भोजन है उसको इंटेस्टाइन में जाने दीजिए। फिर आपका अम्ल बनेगा, भूख लगेगी, उसके बाद तब भोजन करिए। और भोजन कितना करिए, तृप्ति डकार आते ही। अब तो डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता पता ही नहीं चलता, पैर नीचे लटका है, दबा होते ही नहीं है, तो वो भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। तो उचित मात्रा में भोजन करें। फिर चबा चबा के भोजन खाएं, मौन होकर के भोजन खाएं, डाइनिंग और मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए भोजन ना करें। जब थोड़ा आराम से आप भोजन करेंगे तो भोजन अच्छे से बारीक होगा। नहीं तो दांतों का काम आंतों से लेते तो आंतें कम हुई तो बुढ़ापा आ गया, क्योंकि जॉब भी नहीं होगी वो सब तक। अब ये क्रिया हमें क्यों करनी पड़ रही है अग्निसार? इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन कमजोर हो जाती है, लीवर स्प्लीन कमजोर हो जाता है। पहले मूल बंद लगाइए, फिर उड्डयन बंद लगाइए, फिर ज्यादातर बंद को छोड़ दिए, फिर अग्निसार क्रिया करिए। लेकिन जिनको हर्निया की समस्या है, अल्सर से, पीरियड्स का समय है, गर्भावस्था के दौरान है, वो इस ऑपरेशन आदि हुआ 3 से 6 महीने, वो अभ्यास को ना करें। इसको भी पहले भस्त्रिका कर ले और अभ्यास करें, 3 से 6 महीने बाद करें। एक आयु परमात्मा के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको मिलती है और एक आयु हमें वर्तमान के पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। समझ में नहीं क्या कह रहा हूं? परमात्मा, अच्छा बताओ, आप पूछ रहे हो कुछ पूछ रहे हैं कि कुछ पूछना चाहते? एक आयु पूर्व जन्म से कर्म के अनुसार निर्धारित होती है और वर्तमान समय में कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या है? चाहे तो प्राणायाम करें, चाहे बाहर चले जाएं, चाहे तो सो जाए, चाहे तो खाएं। अब ऐसा थोड़ी कि भगवान कहता है रोज पनीर की सब्जी खाओ, ठीक है ना? ये हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना, क्यों खाना। एक तो रात्रि में ये कार्यक्रम होते हैं, बहुत खतरनाक पाप लगता है। पाप पता है क्या है? आपको पता है पाप क्या है? कौन बताएगा पाप क्या है? सुनते रहते पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। पाप क्या है? गलत काम करना, दुखी होना, कष्ट मिलना, ये पाप है। बीमार हो गए, लग गया। गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, एक्सीडेंट हो गया, लग गया पाप। सचेत जागरूक करके, सजग जागरूक करके रहना, यही धर्म है। प्रत्येक कार्य को विवेकपूर्ण करना, नहीं तो बस पाप तो लगेंगे ही। भाई जो देर तक सोएगा, देर तक जगेगा, जब मन आएगा खाएगा तो बीमार होगा, लग गए पाप। किसी भी रूप में बीमार हो सकते हैं। तो पाप कुछ और नहीं और भगवान नहीं, हमारे कर्म ही हमें पाप में ढकेलते हैं, बीमार करते हैं, दुख का कारण। कोई माता पिता कभी किसी बच्चों को बीमार नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। परम पिता हम सबको दुखी कैसे देखना सकता है? अच्छा बताओ, देख सकता है? परमात्मा चाहता कि हम दुखी रहें? कभी नहीं चाहता। हमारी गलत आदत, गलत संस्कार, गलत विचार, खान पीन, उठन बैठन हमें बीमार करता है। इसको सुधारना। जैसे माता पिता टोकते हैं ना बार बार, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ये करना, बेटा ये करना, ऐसे परमात्मा भी आपको टोकता है। कैसे? आपके सद्विचार के माध्यम से कि हाँ ये काम गलत है, ये काम सही है। जो आपको ये विवेचना करने का सामर्थ्य देता है मस्तिष्क के द्वारा, ये धर्म है या धर्म है, करने योग्य है, ना करने योग्य है, वही परमात्मा का संकेत है। उनके संकेतों को जब हम नहीं समझते तो दुखी होते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा पसीना आया आप लोगों को? तो कितना अच्छा टॉक्सिन्स निकल रहे हैं बॉडी से।
तो थोड़ा दिन में भी क्या करना है, बार बार पंखा बंद करना है। करेंगे? कंटिन्यूस ना चलाएं तो पंखे के बीच बेचारे को रेस्ट दे दिया करें। हाँ भाई साहब ने हमें रात में एसी लेटा दिया, मैं एसी में नहीं लेटा। अच्छा मुझे पता नहीं था कि इसमें बाहर से खिड़कियां भी हैं, वेंटिलेशन। जब मैं सुबह उठा दरवाजा खोला मेरे को नहीं ये क्या हो रहा था, तो हालांकि मैंने एसी बंद कर दिया था, पंखे भी बंद। बड़ा आनंद आता है, थोड़ी देर पंखा बंद करो, एसी बंद करो और हल्का सा पसीना आने दो और फिर थोड़ा सा पंखा चलाओ तो आनंद ले लो। दोनों दुख और सुख दोनों क्या है, जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। जिसने केवल सुख सुख लेने की कोशिश की वो बहुत बड़ा दुख झेलेगा। इसलिए पहले से प्रयास करना चाहिए कि हम संघर्ष करते रहे। तो अग्निसार क्रिया हो गया। गर्मी ज्यादा लगे तो पानी। अच्छा ये बताओ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये गर्मी लगती है शरीर को कि कमरे को? एसी कमरे में लगाना है कि शरीर में लगाना है? शरीर के लिए, कमरे के लिए? तो शरीर में अगर पानी डालेंगे तो ठंडा होगा कि ना होगा? आग लग जाए तो कमरे में पानी डालते हैं, जहां आग लगी वहां डालते। आग लगी शरीर में तो शरीर में पानी डालो ना। गलत कह रहा हूं? हम बाहर से ठंडा करते, ठंडा अंदर से करना है। तो जब गर्मी ज्यादा लगे तो पानी ज्यादा पियो, उससे क्या होगा? देखो दो चीजें, एक तो या तो यूरिन जाएंगे या पसीना आएगा, और यूरिन जाएंगे तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, पसीना तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा सामान्यतः पता है जब गर्मी लगती तो आप पानी ज्यादा पीते हो कि नहीं? तो जब ज्यादा पानी पियोगे तो और गर्मी कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूं। आपको गर्मी लगी आप पानी पीने लगो, घड़े का पानी भी पी लो शरीर को ठंडा करने के लिए, तो आप देखोगे। अच्छा बताओ, पहले एसी नहीं थी तो क्या रोग रहते नहीं थे? और बाहर इतनी बढ़िया हवा चल रही थी आपकी, मैंने खोली क्योंकि मैं बाहर सोने का बहुत आदी हूँ। पंखा चलाना है, बहुत देर हो गया। हमें तो आनंद आ रहा, पसीने में बड़ा आनंद आता है। चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते हैं आपको, उसके बाद उज्जाई करा देंगे। पहले उज्जाई करिए। ओम चलिए उज्जाई प्राणायाम करते नहीं, समय निकल रहा है, टाइम बढ़ रहा है आगे। ठीक है भाई, यहाँ चला लो, घर में जिसकी इच्छा हो तो बंद कर लेना, चलाना चलाओ, वहां तो स्वतंत्र है ना। आज थायराइड की समस्या कितने लोगों को है यहाँ? कुछ को तो जांच करा ली तो पता चल जाता है, कुछ को पता ही नहीं चलता है। अगर आप उज्जाई प्राणायाम करने में आपको खांसी आ रही है, कैसे करने में करिए जरा अच्छे से, इसका मतलब गड़बड़ है। कितना गड़बड़ है अलग बात, ऐसे करिए। अच्छा जो ऐसे नहीं कर पाते वो कैसे करें? वो इस तरह से करिए। गले को छोड़ते हुए श्वास को अंदर की ओर इनहेल करना है। कैसे? ये कठिन हो जाता है, पहले जो बताया, ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। गड़बड़ है, गले में सोथ है, सूजन है, इसलिए आपको खांसी आ रही है।
ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए उज्जाई प्राणायाम तो सेकेंडरी है। दिन में भी आप बहुत ऐसे सारे काम है जिनको करते करते थायराइड पहले क्यों नहीं होती थी, क्योंकि गर्दन का मूवमेंट होता था। आज आपको ये बताना पड़ता है, ये अभ्यास करो। ये अभ्यास किसमें होता था, दही किसने किसने पिलोया है, ये वाला किसने किसने पिलोया है? हाँ 2-3-4 लोग हैं भी, बना हुआ है। इसको दिन आने वाले समय में तो कुछ नहीं बोले, वो डब्बे में आता है घी। तो ऐसे जब आप करते हैं तो गर्दन का अभ्यास सहज हो जाता है। अब क्या करें, अब तो गाय घर में है नहीं, तो क्या करो, दूध वाले से 5 लीटर 10 लीटर दूध खरीदो और घर में ही घी तैयार करो। सप्ताह में 1 दिन तो कर लो, तो सप्ताह भर का घी बढ़िया मिल जाएगा और छाछ बढ़िया मिल जाएगी। तो पड़ोसी को बांट दो, सबको बांट दो, अपने घर में भी यूज करो। क्या होगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। पचाने की ताकत तो तब आएगी जब श्रम करेंगे। घी तो शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन पचाओगे कैसे? पचाने की ताकत तो इससे आएगी भैया। अब इसमें केवल ऐसे नहीं, गर्दन पूरी नीचे जाएगी, देखो, फिर आपको थायराइड की समस्या नहीं होगी। चक्की चलाओ, जरा पैरों को खोल लो भाई सामने। अब तो चक्की चलाना बंद कर दिया। माताओं बहनों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल चक्की में है। चक्की चलाओ, सब रोग भगाओ। आज बताओ, विशेष कौम के लोग 8-8, 10-10, 12-12 बच्चा पैदा कर देते और कभी अस्पताल नहीं जाते। और हमारे यहाँ माताओं में 2-2 जन्म बच्चे देना, 3 जन्म देना है, और वो भी ऑपरेशन से, और 9 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद। ये कारण क्या है, विचार करना जरा, ऐसा क्यों है? 2 बच्चे को पालना मुश्किल हो जाता है, जन्म देना, वो लाइन लगी हुई है। हाँ रेस्ट करते, इसलिए तो बताया। तो सुबह सुबह चक्की चलाओ और डिलीवरी नॉर्मल करवाओ, सब बीमारी भगाओ। यूट्रस की समस्या खत्म। मैं कहता हूं फाइब्रॉइड है, प्रतिदिन केवल सुबह उठ करके घर भर के लिए आटा पीसो, दाल तैयार करो, आपकी विदाउट दवा ठीक हो जाएगी फाइब्रॉइड की समस्या। फैलोपियन ट्यूब बंद खुल जाएगी, पीसीओडी की समस्या ठीक हो जाएगी, पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे, और लिकोरिया की समस्या है, डिस्मेनोरिया की, एमोनोरिया की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी जिस दिन आप माताएं मैंने ऐसे चक्की चलाना शुरू कर दोगे। अब कितना बड़ा सत्य है कि 2 काम हो, कोई दवा की जो करके देख लो। मैं तो कहता हूं मुझे कुछ बहनें ऐसी चाहिए जिनको ये समस्या है और इसको फॉलो करें, ताकि उनका वीडियो में डाल सके। मुझे ऐसे लोग चाहिए ताकि दुनिया में संदेश दे सके कि आज फिर से आवश्यकता है चक्की को चलाने की। ज्यादा जगह नहीं लगती, बिस्तर के नीचे खिसका दो, इतनी इसी होती है, और 2.5 घंटे चक्की चला लो। हाथों का, कलाई का, कमर का, गर्दन का एक्सरसाइज एक साथ होगा। देखो सारी समस्याओं का समाधान माताओं बहनों के लिए चक्की चलाने में है। अब बताओ, प्रियसी की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे ऐसे करो बैठ के? यार जरूरत पड़ेगी, इसकी करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे कर लो ये करने की। अरे तो अच्छा है ना। और बड़ी आटा कितना अच्छा होगा, प्रयोग करके देखिएगा। आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, उस आटे को लीजिए और बाजार से ले आटे को लीजिए, दोनों को कूथिए, जरा पानी बराबर मात्रा में लीजिए, आटे की मात्रा बराबर लीजिए, गूंथिए, आपको पता लग जाएगा। उसकी रोटी बनाकर देखिए, अनुभव है, वो रोटी सॉफ्ट बनेगी। देखो भाई, देखो भाई, स्वीकार तो करना पड़ेगा। सत्य वो है जो स्वीकार किया जाए, और नहीं करोगे तो फिर आंतों में चिपकता है, फिर कहते हैं जी गैस बन रही है। मैदा जैसी रोटी बना के बढ़िया फूली फूली खाना चाहते, उसी को हमें खिलाया गया। मोटा हल्का आटा होगा तो अच्छे से पचेगा, उसमें गुणवत्ता होगी, क्योंकि वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, तेजी से पीसा जाता है, और ये आराम आराम से पीसा जाता है, ये ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है। अब ये भाई ये काम किसका है? माताओं को करना चाहिए, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों को घर ठीक से चलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप को स्वस्थ रखना, बच्चों को अच्छे से श्रेष्ठ संस्कार देना, क्योंकि बच्चा माँ के पास ही सबसे ज्यादा रहता है। पिता तो चला गया काम में, किसके पास रहता है? अब हमें खुद याद, हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, तो सुबह से शाम तक माँ के पीछे पीछे घूमते रहते। माँ पूजा करती थी तो हमें बैठ जाते थे पूजा करने, माँ हाथ जोड़ लेते, हमें नहीं पता कैसे पूजा करते, हाथ जोड़ते। माँ चली जाती थी काम करने, किताब निकाली, खोल के बैठ जाते, पढ़ना तो आता नहीं है, गीता की किताब, सुंदरकांड करती थी माँ, वो करती थी, रामायण पढ़ती थी, वही लेके बैठ जाते थे।
क्यों? माँ को देखा देखा वैसे ही करने लग गए। तो बच्चा माँ से देख देख के सब चीज सीख जाता है। आज माँ बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती, 3 साल का हुआ स्कूल भेज दो, वहाँ सारा दिन सीरियल देखने को टाइम मिल जाएगा, घर का काम करने को टाइम मिल जाएगा। ना ना, 5 साल तक बच्चे को अपने पास माँ को रखना चाहिए, अपने सद्गुणों सद्विचारों से उसको प्रेरित करना चाहिए। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य उसके अंदर कैसे स्थापित हो, ये प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सत्य है। एबीसीडी तो सीख लेगा, 1 2 3 सीख लेगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, नंबर अच्छे ले आएगा, लेकिन पानी नहीं आके देगा माँ को। माँ देख नहीं रही हूं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, पानी आप लेके पी लो ना। अगर ये बच्चे ने कह दिया तो आपकी सारी शिक्षा बेकार है। अगर बच्चे ने ना एक बार कर दिया, बल्कि ये होता कि माँ को आते ही देखता, पिताजी को देखता कि पिताजी बाहर आए, तुरंत गिलास का पानी लेके पहुंच जाता, तो समझ लेना आप माँ ने अच्छे संस्कार दिए। नहीं तो सारी शिक्षा बेकार है आपकी। ये महसूस तब होगा जब आप बुढ़ापे की स्थिति में होंगे, तब वो समय याद आएगा आपको कि हमने क्या संस्कार दिए बच्चों को। जब तक शाम को सोने से पहले आपके पैर ना दबा ले, ऐसी संस्कार बच्चों को देकर के जाइए। क्या हो गया? अच्छा, चलिए, तो ये बताया। उसमें क्या करते हो आप? चक्की कैसे चलाते? ऐसे नहीं चलाते, चक्की चलाते हैं ऐसे, बीच में चक्की होती है, ये जांघुरासन हो जाता है, जंघाओं में ये दब जाता है ऐसे। और माताओं में ये पोर्शन ज्यादा हैवी होता है ना, तो यहाँ टॉक्सिन्स ज्यादा जमा हो जाते हैं, वो डिलीवरी के कारण होता है। ये चलिए, और कैसे चलाना हो? दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से। अब एक हाथ से चलाना, इधर लाना, फिर खींचना, फिर ले जाना, एक हाथ से डालना, फिर दूसरे से करना, और साथ में गर्दन भी आगे पीछे होगी। सोचो, विचार करो कि हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी, इसलिए श्रेष्ठ थी। आज क्या निकालते देते हैं? खो दिया हमने, पाया नहीं, खोया है हमने। चलिए, ये तो आपने कर लिया, फिर आपको स्थिर कोणासन बता देते हैं। चलिए, वो तो आप करते ही हो वैसे भी। अब ऐसे खोलिए, अब ये अभ्यास करिए। ये सौंदर्यासन भी है। क्या नाम इसका? कटि सौंदर्यासन। क्यों कहा गया? इससे माताओं बहनों की सुंदरता बढ़ती है, ग्लो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखो, वैज्ञानिक कारण, जब ऐसे आप करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर अधिक जाता है, और गर्दन मूवमेंट करती है तो रक्त का संचार फेस में होता है, फिर बाहर से ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभ्यास, इसमें देखो ऐसे ले जाओ। तो अभी अच्छा है समय, ये परिवर्तन का समय है। उन परंपराओं को हम स्वीकार करें, करने लगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बता सके। नहीं तो कहते घी कहाँ से आता है? बोले बाजार से। दूध कहाँ से आता है? पैकेट में। उनको पता ही नहीं कि गाय से दूध नहीं मिलता है, गाय कैसे, है ना। तो ये संस्कृति हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। अगर वॉश बेसन हटा दिया तो क्या करेंगे? नीचे बैठ के धुलेंगे। हाँ, करके देखना। एक दिन ऐसा करना, वॉश बेसन में लिख देना इसका प्रयोग नहीं करना है, और कोई नहीं करेगा, उसमें लॉक कर दो अच्छी तरीके से। और जरा देखना कितनी बार आपको उठना बैठना पड़ेगा। सेविंग बनाओगे तो बैठ के बनाओगे, और जब इतनी देर बैठ जाओगे तो आते हैं आपकी मजबूती की, लीवर प्रसन्न होगा कि पर्याप्त मात्रा में से ब्लड मिल रहा है। डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है, मैं बता रहा हूं। ये बीपी का बहुत बड़ा कारण है, ये लीवर का खराब होने का, किडनी की खराब होने का कारण है ये। इसको बदलना है, और आप एक ही दिन से करना, धीरे धीरे शुरू करो, कोई बात नहीं। क्यों? बाथरूम तो है ना, तो बाथरूम में धुल लो जाके बर्तन। ये अलग अलग बना दिया, बाथरूम अलग, वो अलग, सिंक अलग। ये सब मन की विकार उत्पन्न हुए हैं, इसको ठीक करना है। फिर देखो, जिसको देखो वही को चश्मे लगे हुए हैं, बाल झड़ रहे हैं, फिर क्या ले आए? रंगने के लिए ले आए बाल। अरे रंगने से थोड़ी कुछ होगा, अंदर तो गड़बड़ी रखी है, बुढ़ापा आ गया है। बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब अभी वो आए, अभी जवान है हमारे बाल का। सबको पता है, एक दूसरे की पोल सबको पता है, तो फिर क्यों रखते हो भाई? सबको पता है कि नहीं? बड़ी विडम्बना है। एक दूसरे को मूर्ख बनाते, वो आप हमें बनाओ, हम आपको बनाए। नहीं लगेगा, नहीं, देखिए आप। गुलामी मिटाना है, ये
है गुलामी सबसे बड़ी, जो पराधीनता है, गुलामी है लोगों को पाश्चात्य सभ्यता की, पहले घर से मिटानी है। नाम बदलने भर से नहीं होगा, काम भी अपना बदलना पड़ेगा, अपने परंपराएं हमको स्वीकार करनी हो। तो कौन कौन अब घर में जाके पैंट पहनना बंद करेगा, लुंगी लगाएगा, हमारी तरह धोती पहनेंगे लपेटने वाली, बैठ के बाथरूम जाना है, नहीं पाप लगेगा, पाप लगेगा, फिर किडनी की समस्या होगी। आप देखो जब यूरिन आप बैठ के पास करते हो तो किडनी में प्रेशर पड़ता है दोनों ओर से, तो उससे क्या है, प्रेशर पड़ने से यूरिन पूरी अच्छे से पास होती है, जो किडनी है ना वो संकुचित हो जाती है, टॉक्सिन से निकल जाते हैं, और वही नहीं होते हैं वेमोन संपुट होते हैं जहाँ चेंज होता है, यूरिन बनती है, ब्लड आया, ब्लड से यूरिन टॉक्सिन निकाल लेते हैं, ब्लड प्यूरिफाई पूरा चला जाता है, किडनी का जो काम है तो वो अच्छे से होता है, तो टॉक्सिन अच्छे से निकल पाते, वही टॉक्सिन बॉडी में अलग अलग जगह समेट बने रहते हैं, वो आपको बीमारियां होती रहती। आप कहते हैं जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज आधा घंटे पढ़ते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, रोज आरती भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। भाई जिस परंपरा को जैसे करना चाहिए वो नहीं करते हैं, भगवान प्रसन्न होगा जो परंपराएं हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने बताई है, उस तरह से जीवन जीने से हमारा कल्याण होगा। फिर देखो जिसकी खेती उजड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते, गंजे हो जाते, सारा दिन खड़े रहते, अरे भाई इसको भी तो कैलोरी चाहिए, नहीं चाहिए, चलिए अभ्यास बताया ऐसे करके पूरा लेट जाओ, पूरा ऐसे। चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आपको कैसे करना है, चलो बैठो ऐसे, आप फिर बैठो ऐसे, अनुलोम विलोम मुद्रा लगा लीजिए, कुछ नया जाके बता रहे हैं आपको, करके तो देखना आप, फिर देखना कैसे परिवर्तन आएगा। अभी 1-2 मिनट बैठ पा रहे थे, 5 मिनट 10 मिनट बैठ पाएंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे, फिर 20 मिनट ऐसे बैठ के जो भोजन कर लेगा उसे कभी डायबिटीज क्या, लीवर की, किडनी की समस्या नहीं होगी। जिनको ज्यादा दिक्कत है तो पीछे थोड़ा सा पीरो रख लेना, या है ना, शुरुआत में नहीं हो रहा है तो पीड़ा रख लीजिए, है ना, जिसमें बैठ के स्नान करते हैं रखते हैं तो पीढ़े में बैठ लीजिए पीछे, धीरे धीरे उसको खत्म कर दीजिए, तो पिंडली पूरी दबेगी, घुटने भी स्वस्थ रहेंगे। खाना खाने के बाद जो बैठना होता है, हाँ। खाना खाते समय भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में, खाना खाने में, देखो वज्रासन में बैठे हुए तो पेट नहीं दबा, दबा क्या, खाना खाते समय पेट नहीं दबाना, पेट दबाना ना, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करना है ना, स्टमक की स्पेस को कम करना है ना, स्टमक में भोजन जाता है, उसका स्पेस बड़ा है तो ज्यादा खाना खाओगे, और इसमें उतनी खाना खाओगे जितनी की पचा सकते हो आप, ठीक, ये है उसका वैज्ञानिक कारण। बेटा कभी-कभी करता है, मैंने बोला पहले खाना खा लो फिर करना। देखो अच्छा बताओ, जब खाना खाते हो तब पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने की जरूरत है कि बाद में? जब आप मंडूकासन करते हो तब पैंक्रियाज को एक्टिवेट करते हो, और जरूरत कब है? जब खाना खा रहे हो उस समय इंसुलिन बनना प्रारंभ हो जाता है तुरंत, पाचन की क्रिया तो शुरू हो जाएगी ना, और भोजन भी कम लेंगे आप, उसे एंजाइम ठीक से मिलेंगे, तो ऐसे ये तरीका बहुत अच्छा है। आज भी गांव में जो लोग ऐसे भोजन करते हैं उनको क्या कहते हैं? अनपढ़ है, देखो कैसे भोजन कर रहे हैं। अब बताओ कौन अनपढ़ है, हम कि वो? अनपढ़ का मतलब कदापि इससे नहीं है, माँ कम पढ़ी लिखी थी लेकिन जब बाथरूम खड़े होके जाते तो पिटाई करती थी। कितनी बार समझाए खड़े होकर बाथरूम नहीं जाएगा, बैठ के जाओ, जब स्नान करा दी बैठ के बाथरूम जाने देती, खड़े होकर नहीं जाती, बोले बैठ बाथरूम करो। आज भी याद है वो सब, माँ को कितना बोझ था, माँ को कभी खड़े होकर पानी पीते नहीं देखा, ऐसे ही पीती थी पानी हमेशा उकड़ू बैठ करके। आप करके देखो जरा एक बार, दिन में भी ऐसे पानी पी के देखना, उसका लाभ बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि पानी जो जाता है वो डायरेक्ट ना जाए बल्कि स्लो गति में जाए, ताकि वो भोजन के साथ एब्जॉर्ब हो सके, मिल सके, ताकि जूस में बदल सके। पहले पेस्ट बनता है फिर जूस बनता है, पहले क्या स्टमक में बनता है, जूस पेस्ट बनता है, और इसके बाद जब पानी मिलाते हैं तो वो जूस में बदलकर पूरी आंत में जाता है, इंटेस्टाइन में अलग अलग जगह उसका अलग अलग तत्वों का एब्जॉर्बेशन होता है।
चलिए ऐसे बैठिए, एक भजन भी सुनाते हैं आपको, ऐसे बैठे रहिए। उठ जाग मुसाफिर और वही अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और वही अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। दूसरी कम भाई आप थोड़ा सा। उठ नींद की टेकियां खोल जरा, अपने प्रभु को ध्यान लगा। उठ नींद निकियां खोल जरा, देख प्रभु से ध्यान लगा। हे प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और वही अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले। अब करना जो कल करना है अब कर ले, जो करना है अब कर ले। जब चिड़िया चुग गई के तब पछताए क्या होवत है। और भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत अपनी करनी। इन पापी पाप में चैन कहो, अब पाप की गठरी शीश धरी। फिर धरे क्या कर का रोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मैंने भी बहुत दिनों बाद गाया है, सालों हो गए बोलते थे। जब योग की गंगा बह निकली फिर धर में तू सोवत है। क्या बात है। चलिए ये होगा अनुलोम। आपने तो अनुलोम भी बंद कर दिया, अब आगे बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले क्या जरूरी है, 4 पार्टों में लीजिए। सबसे पहला ध्यान, कल सुबह उठते ही शाम को भी और सुबह अनुलोम प्राणायाम करते रहिए, मुझे सुनते रहिए थोड़ा सा। सबसे पहला ध्यान, संध्या कितने लोग करते हैं? 1 2, मुझे पता ही नहीं है। हम तो अपनी संस्कृत को ऐसे भूल गए हैं कि जिसे पता ही नहीं है कुछ क्या है। कम से कम 2 टाइम संध्या करनी चाहिए। समझ में नहीं आई? संध्या समझ में नहीं आई? पूजा संध्या पूजा अलग अलग है। पूजा सामान्य पूजा करते हो पूजा हो जाती है आपकी, संध्या ठीक है, वो भी ठीक है। तो कई तरह से हो सकती है, संध्या के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, दोनों टाइम आरती कौन करता है? चलो ये पूछ लेते हैं, ये सरल है तरीका पूछने। हाँ, तो उसमें थोड़ी देर बैठते भी है ना, तो आप संध्या किया करें और शाम को भी थोड़ा देर बैठ करके खुद से बात। अच्छा, खुद से बातें कौन कौन करता है?
खुद से बात करते हैं। खुद से बात पता है कब करनी होती है? जब बाहर बात नहीं करनी होती है। जब बाहर नहीं देखना होता तब अंदर देखना होता है। जब बाहर नहीं सुनना होता तब अंदर सुनना होता है। कौन कौन ऐसा करता है? बहुत जरूरी है। नहीं बाहर की तो सुनते रहे, खुद की अंदर की सुनते ही नहीं है, अंदर देखा ही नहीं है। जो अंदर जाएगा वहीं मोती मिलेगा, बाहर तो भटकता रहेगा संसार में। संसार तो इतना है कि देखते देखते है। हाँ, इसमें टाइम नहीं मिलता, इसमें आनंद लो, आपको बहुत आनंद आएगा। जब आप ऐसे आनंद लेंगे ना आंख बंद करके, तो आपका मन नहीं करेगा बाहर देखने। चलिए तो अभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने कर लिया, क्योंकि योगी जोगिंग वगैरह भी करवाना है, टाइमिंग है और पूरा करवाना। प्रथम अंगुली माथे पर, 3 अंगुलियां नासिका के पास, अंगूठा बंद कम लंबा। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, गुस्सा बहुत आता है, बीपी की समस्या रहती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, मेनोपॉज के बाद ये समस्या ज्यादा रहती है माताओं में, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मोटापा बढ़ने लगता है, गुस्सा बार बार आने लगता है, तनाव होने लगता है, उनको ये अभ्यास बहुत अच्छा करना चाहिए। पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का जो सीक्रेशन बैलेंस हो जाता है, उससे लाभ मिलने लगता है। आइए प्रथम अंगुली माथे पर, 3 अंगुलियां नासिका के पास, अंगूठा कान से लंबा करें श्वास लो। प्राणायाम ओम का उच्चारण। अभी जो हमने ध्वनि का उच्चारण किया हो, किसी ध्वनि के साथ एकाकार हो जाए, उस सुनने का प्रयास करें। तस्वाचका प्रणवः तजपस् तदर्थ भावनम, उस ईश्वर का निज नाम ओंकार ओम है। ऐसे ओंकार के लंबे जप से स्ट्रेस, तनाव, बीपी, समस्त बीमारियों का समाधान ओंकार के जप में है। तो जब हम ओंकार का जप करते हैं तो हमें पहले लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं और स्लो गति में श्वास को छोड़ते हैं, तो सहज में भस्त्रिका प्राणायाम होने लगता है। और उससे जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि हमारे आज्ञा चक्र को, हमारे मस्तिष्क को जागृत करती है, हमारे शरीर के अंदर हमारे हृदय के स्पंदन को, जंक्शन फंक्शन को संतुलित करती है। हार्ट की समस्या है तो इसे ओंकार का जप करके देखें आप। बीपी की समस्या है, उसी हृदय चक्र पर मन को ध्यान करें। स्ट्रेस और तनाव रहता है तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। वाणी दोष है तो कंठ मूल पर ध्यान करके ओंकार का नाद करें। उदर की समस्या रहती है तो उदर पर ध्यान करते हुए ओम की चैंटिंग करें। जेनेटल की प्रॉब्लम रहती है तो मूलाधार चतुर्दिशान चक्र पर मन को केंद्रित करते हुए ओंकार का जप करें। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से आप देखेंगे प्राण शक्ति का संचार उस अंग पर बढ़ जाता है, बीमारी सहज दूर हो जाती है।
दोनों हाथों पर संतरे हाथों पर। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे पास जितना है मुझे लगता है कि सब आज दे के चला जाऊंगा, ताकि परमात्मा मुझे दे दे। फिर और देता ना परमात्मा। ज्ञान एक ऐसा धन है जितना बांटो, क्या बात। योग एक ऐसा धन है जितना करवाओ सबका भला करो और बढ़ता है। तो फिर आपको योग शिक्षक किस लिए बनना है? एक एक कक्षा लगानी है, नहीं तो पाप लगेगा। कौन कौन एक कक्षा लगाएगा? चाहे 4 लोग कराए, चाहे 5 लोग कराए, संकल्प ले, चाहे घर में करे, चाहे छत के ऊपर करे, चाहे मंदिर में करे, चाहे पार्क में करे, लेकिन एक भी दिन रुकना नहीं है। उससे फायदा क्या होगा? आप रेगुलर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पाप नहीं लगेंगे, बीमार नहीं पड़ोगे, और क्या फायदा होगा? समझ में आई? तो चलिए खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े होने की शर्त यह है कि हाथ नहीं लगाना जमीन में, उठने में, घुटने में भी हाथ नहीं रखना। हाँ, गड़बड़ घोटाला करते हैं सब जगह, गड़बड़ घोटाला नहीं करना। ऐसे उठना, देखो कैसे, ऐसे उठना। यही तो गड़बड़ हुआ पास में सर ने जो गड़बड़ किया। अंग्रेजों की देना तो अंग्रेज चले गए, कितने साल हो गए, अभी भी हम अंग्रेजों को कोसते रहेंगे क्या? अब तो आपके एनसीईआरटी में सब गुलामी भी खत्म हो रही है, पुस्तकें बदल गई एनसीईआरटी की, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही, तो हम भी तो शिक्षा अच्छी ले लें। अभी हमें भी पाठ्यक्रम में बहुत कुछ चेंज करना है। जो खाने पीने का ये पाठ्यक्रम है, ये भी बच्चों को सिखाना है। उस पाठ्यक्रम में वो परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी गुलामी है उसको दूर करना। श्वास भरते पूरे साइड। सुबह उठते ही पहले तो बिस्तर में ही थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव कर लिया था। चलिए, अब एड़ी आपकी हिप से टच हो जाए, ये देखो ऐसे हो रही है सभी की प्रत्येक बार। और ये हाथ में को देखो ऐसे जाए सीधा, ऐसे नहीं हो, ये हो। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, चाहे आराम आराम से भी करो या पहले। फिर आपको पूरा करना है, ध्यान रखना है एडी हिप से टच होनी चाहिए, तब घुटना स्वस्थ रहेगा। आप अधूरा अधूरा करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, हाथ आपके ऐसे हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, इसको ऐसे रखना है। इसको भी ब्रीदिंग के साथ करना है, हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। हंसने और मुस्कुराने में अंतर है। और बंद रहेंगे, अंदर प्रसन्न होना है। उससे क्या क्या ब्रीदिंग अच्छी लेना है। प्रसन्न मन होता है ना, तो हृदय भी हमारा प्रसन्न होता है। दूसरा अभ्यास, अभी आप पीछे की ओर ले गए थे, मोड़ के एडी को मोड़ा, अब आगे हिप जॉइंट के लिए। हिप जॉइंट का मूवमेंट पीछे नहीं होता, कहाँ होता है, आगे होता है। तो घुटने का हिप जॉइंट का मूवमेंट। फिर तेजी के साथ इसमें भी कोशिश करें कि पंजे का इस्तेमाल करें, पहले पंजे का इस्तेमाल करें। चलिए नेक्स्ट अभ्यास। घुटनों के लिए आप और अच्छा एक्सरसाइज बताते हैं, बाकी तो आप रोज करते रहते हैं। क्या करना है, घुटने को स्वस्थ रखना है। जो आप बता रहे हैं कि उठना बैठना कैसे सही हो, श्वास को भरना है, थोड़ा सा पैरों में गैप करना है। सब लोग मेरे साथ करेंगे अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लगभग 8 काउंट तक स्लो गति में नीचे जाना है, और लगभग 8 काउंट तक होल्ड करके नीचे रुकना है, और 8 काउंट तक उठ के आना है। कैसे? 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 अभी उठना नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 श्वास को यहीं होल्ड करना है और यहीं आकर के छोड़ना है। इस पे आपके जो लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं, जो बैठने में आपको उठने में सहायक नहीं मिल पाते हैं, उठ नहीं पाते आप, वो करना है। पुनः करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग फीलिंग हुई कुछ? चलिए ज्यादा ना कराएं, और करा दे एक बार। बाबू जी आपके लिए थोड़ी है सर, जब ये है ना, ये अभी युवा है, उनको करवाना है, आपको नहीं करना, आपको तो कल शुरू करना है। आपने पूरा किया, मैंने देखा बाबूजी पूरा नियम का पालन कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। ये तो नहीं करते हैं, आप पूरा करते हैं। चलिए हाँ चलो अब बैठ के करना, तब बैठक लगाया करेंगे। ये बैठना भी नहीं करते, इसके आगे घूमते आप कैसे 1 2 वापस ऐसे करिएगा। सिंपल बता रहे हैं आपको, कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। कैसे सिंपल तरीके से आप कर सकते 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दिन भर नहीं करते हैं तो कम से कम सुबह सुबह कर लीजिए ये अभ्यास। से वो आया योगराम। अच्छा योगराम हो गया आगे, क्या बात है? हम दोनों गए थे। कब? अप्रैल में। अप्रैल में क्या समस्या थी? ऐसा क्या? वाह बहुत बढ़िया। साथी के साथ अच्छा अब ऐसे बैठो। अब ये हाथ आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर दीजिए। इसमें भी वैसे ही एक अंक तक जाना है, एक अंक तक रुकना है, फिर उठना है। कुछ टाइम बढ़ जाए, थोड़ा बहुत चल जाए, पूरा करना समझ। एक बार हाजरी ले लेता हूँ, आपकी हाजरी ले लेता हूँ, इसको बहुत जल्दी चले जाना, और उसके बाद थोड़ी देर तक जैसे ही, और कल सुबह 5 बजे आएंगे हैं, ठीक है जी। और दिन में एक संदेश और है, आप लोगों के संबंध यदि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इनमें संपर्क हो तो दिन में मेरा कार्यक्रम करा सकते हैं आप बात करके। इंटर कॉलेज जैसा भी संभव हो, क्योंकि दिन में भी यहाँ हूँ मैं, तो मेरे समय का उपयोग हो पाए। बच्चों को बीच जाएंगे, कुछ बच्चों को नई चीज़ सिखाएंगे, उनको कैसे अच्छा और उपयोग मिल सकता है, तो हमारे दिन में भी उपयोगिता हमारी हो सके, तो कम से कम 4-5 कार्यक्रम दिन में करने हैं। तो आप में से जो बच्चे आपके पढ़ते हो उन विद्यालय में आप बात कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा, ताकि दिन की पूरी उपयोगिता की जा सके। 10वां इंटरवल है तो भी चलेगा, बच्चों के स्कूल है, नर्सिंग जैसा भी बताया वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट ले लेते अटेंडेंस लेना है। समाप्ति के साथ चलो 1 मिनट जल्दी हो जाएगा। चलो आप अभ्यास भी करते रहो, अभ्यास भी करते रहो, और इनका नाम बोले वो उनकी बोल रहे अजय कुमार मिश्रा, मुकेश गुप्ता, अशोक गोयल, प्राची गोयल, जैसिका गोयल, संतोष, रूमी। आईडी चली गई, चीटिंग मत करना, किसी का नाम कोई बोल दो। मुकुल बसवाला, सुदामा कुमार पंडित, उर्मिला जुत्सी, राम दहल, पिंकी, सुरेश चंद्र, संजय कुमार, ओम दत्त, बबीता, सुशीला देवी, मीना कुमारी, दिनेश मंडल, गौरव मैनी, गिरीश मैनी, योगेश यादव, रविंद्र सिंह, नरेंद्र सिद्दीकी, कुंदन सिन्हा, पुष्पा नोटियाल,
रितेश कुमार, नीलम जरूरा, शशि गुप्ता, शैलेश मीना, प्रदीप कुमार मिश्रा, सुदीप बंदर, नीलम शर्मा, सुहानी सिरोही, इसमें देखो आप लोग गलत चतुर्भुज शर्मा, कल्पना गुप्ता, अश्विनी यादव, विजय कुमार विश्वकर्मा, भानु प्रताप। बारहवां जो अभ्यास है इसमें आप लोग थोड़ा क्या करते हो, आप लोग नीचे ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना, इनको हाथ को ऐसे उठा दो पहले कर। जब ये हाथ इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ये देखो ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी। कुछ लोग तो डांस जैसा करते हैं, डांस करो लेकिन पोस्चर तो अच्छा करो, हाँ मुद्रा तो ठीक बने कम से कम। ठीक है, सूर्य नमस्कार। 1 2 और कल एडवांस भी और भी बताएंगे। अभी तो आज आपकी काउंसलिंग की पर बता कितनी हो गई बाबूजी की उम्र है? 84। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। तब भी बोले लोग शिक्षक बने। क्या बात है, इसी बात बुला लोगे नहीं, आप बुलाते नहीं उनको। 1100 रुपए जमा करके आपने कम से कम बांध तो दिया उनको। आप बताओ कौन कौन 31 के ऊपर जीना चाहता 90 साल? कुछ तो कहते हैं वो ठीक है, इतना ही वहां जितनी जल्दी जाओ, फिर आना पड़ेगा। फेल हो गए तो फिर आना पड़ेगा। 10वीं में फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, इतने बार एग्जाम में बैठे फेल हो गए, फिर आना पड़ेगा। भैया देखो IAS परीक्षा तो सबको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी नहीं, वो वाली नहीं, जीवन रूपी IAS PCS। अपने विकारों को नष्ट करना, जब तक हम निर्लिप्त नहीं हो जाएंगे, अर्थात हम मुक्ति क्या है, जीवन रहते रहते दुर्गुणों दुर्व्यसनों से हम दूर ना हो जाए, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे बच्चा जब तक 50% इतने % नंबर ना आ जाता तो पास नहीं होता, ऐसे हमारी पास की कोई गारंटी नहीं है। तो बाबूजी जैसे 84 साल के हो गए, अब कम से कम सबको संकल्प लेना चाहिए। अभी साहब बाबूजी कह रहे हैं जितनी कमी रह गई वो भी दूर करना है। दीदी योग शिक्षक बन लेते हैं इस बार, है ना? चलिए तो खड़े हो जाए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए थोड़ा सा और। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आगे झुक जाए। बाबूजी प्राणायाम कितनी देर करते हो आप? नहीं करते? बहुत कंट्रोल। हाँ, ये बात देखो कितनी बड़ी बात करें, क्योंकि खाने पीने पर कंट्रोल रखना सबसे जरूरी है। और आज सबसे बड़ी कमी जो हुई है वो खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करने, उस पर कंट्रोल करना पहले जरूरी है। चलिए बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा तो पसीना आ गया है, बाकी जिनका कम हुआ है तो घर में जाके कर लेना। बैठ जाओ, चलो चलिए सिंहदाड़ आसन करा देते हैं। ग्रुप फोटो के बाद आएंगे सभी। टंग को पूरा बाहर निकालेंगे और पहले सिंह आसन है, फिर सिंह दहाड़ है। अब दहाड़ में टंग को पूरा बाहर निकालना है ऐसे, और फिर दाएं और बाएं करना है। ये थायराइड से लेकर गले की सभी समस्याओं को लिए, विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए। अब मेरी माइक ना भी हो तब भी पीछे तक आवाज पूरी जाएगी, जा रही कि नहीं? तो आवाज भी आपकी ऐसी हो कि अगर 100-200 आदमी बैठा हो तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच सके, इतनी बुलंद होगी। लेफ्ट और राइट साइड में जो थायराइड की H आकार की होती है, थायराइड कैसी होती है? H आकार की थायराइड ग्लैंड। तो लेफ्ट और राइट T3 TSH जो होता है वो अलग अलग पार्ट पर बनता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जैसे करते हैं आप तो उसमें लाभ मिलता है। चलिए जोर से खिलखिलाते हो, मस्ती के साथ झूमते हुए सभी योगी बनेंगे।
मौसम यदि सही रहे तो यहाँ कोई स्पेस भी ऐसा है क्या जहाँ पर दिया जा सकता है ओपन में? आप लोग विचार कर लीजिएगा। मैंने एक विचार रखा कि ओपन यदि कहीं कोई ग्राउंड हो और बारिश ना हो तो क्या हम स्थान चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप देख लीजिए, उसमें क्या है और आनंद आएगा और ज़्यादा लोगों को हम लाभ दे पाएंगे। अभी कुछ कक्षाओं में लोग आना चाहते हैं लेकिन वो क्या चीज़ बारिश हो रही ना तो इसलिए कर रहे हो ना, खुले में करते हैं हम लोग। नहीं, देख लेंगे। अगर बारिश होगी तो फिर तो यही मजबूरी है, फिर वो भी हम करवाएंगे। समय कम मिला, हमको चाहिए कम से कम 2.5 घंटे की क्लास के लिए पूरा, तब कहीं कक्षा होती है। हाँ, और 5 से 7.5 पूरा समय देंगे तो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कुछ नया नया आपको सिखा सकेंगे। आइए शांति कल 5 बजे आना, 5 बजे। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार प्रणव ध्वनि। सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। चले भलाई के रस्ते जी, रस्ते जी, रस्ते जी, रस्ते जी, तभी रहेंगे जीवन में हंसते जी, हंसते जी, हंसते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सभी को नमन वंदन प्रणाम। यहाँ आर्य समाज पृष्ठभूमि से कौन है? आर्य समाज पृष्ठभूमि से कोई है जो हवन वगैरह करते हैं घर में? नहीं, मैं हाथ समझ गया। तो ऐसी व्यवस्था कर लो, अगर बाहर होता तो हवन की व्यवस्था भी कर लो। यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। कहाँ? हम बिहार के रहने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं, बिहार नहीं जाना है अभी। ठीक है जी, एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाए। अच्छा, आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग? हाँ, समाज से जुड़े हुए। तो अगर ऐसा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं आपका वीडियो को आपने 3 बार दिखाया कि 4 पर टीवी आज ही अपलोड कर देंगे, दोपहर तक आ जाएंगे तो बढ़ जाओ। और शुगर पेशेंट है, हाई बीपी है, लो बीपी है, सब कुछ मैंने बोला गुरु जी को लड़ जा गया जो और इनको और भारत भारत आप भी तो चले जाओ, खड़े हो जाओ। आप पीछे जाओ, पीछे तो आप बताइए, मैंने मेरे को किस पे देखी अलग अलग लोगों के अनुसार। अभी तो मैंने केवल कॉमन लिया है, नहीं रोगों अनुसार बताओ। इधर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। गुरु जी आप आगे को हो जाओ। अरे कोई तो फोटो लो चल के सामने, फोटो बैठ आ रहा है, उसमें कितने रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बीच में कर दीजिए जरा। इसको हटा दीजिए, ये काट लीजिए, जरूरत नहीं। मुझे ही इजाजत पड़ेगी। जी बढ़िया हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। हाँ जी, आंटी की जगह को, अंकल की जगह बता रहे। इनको ना बिठाना चाहिए था उस पे, किस पे? हाँ जी, आप ये बड़े हैं। देखो सामने सामने। ऐसे करो, तो आएंगे कुछ तो अलग हो। ठीक है, बना भी तो सेल्फी एक सेल्फी ले लो, सेल्फी सेल्फी। सेल्फी ले लो। आप भी तो आ जाओ जी, आओ भाई। आज बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ। दादा के पास बैठ जाओ। गुस्सा हो गया, लोग हो गए। बाबू थोड़े से इधर दोबारा को बंद जाओ, करके नंगे पीछे वाले तो दिखाएंगे। बाबू आ मेरे पास, ये जरा पीछे कर दीजिए इधर आ जा, आ बच्चे। भैया, तेला हटा दो उनका, ये जरा तेला पीछे कर दीजिए, उधर ही लगा दीजिए, उधर ही लगा दीजिए, उधर 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 ही लगा दीजिए। ठीक है। उसमें भी फोटो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
कौन दिन सा में योग? करेंगे कर्म योग, नरेश जी करवा सुबह देंगे। सवेरे योग और दिन में करेंगे कर्म योग। कर्म योग क्या है? जिस काम को जैसे करना चाहिए हमारे पूर्वज करते थे वैसे ही करना, वो कर्म योग है। बदलाव करेंगे गुरु जी, छठी मिलाएंगे। कल सुबह 5 बजे